ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स की टेस्ट है और जिनका भी जो कोर्स बाकी है वो आगे बताते जाइए। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। 27988 हाँ जी। ये 4 नंबर का चित्र है, सर्व आत्माओं के पिता। बताऊं बहन जी? हाँ जी। परम पिता परमात्मा शिव दिव्य कर्तव्य करते हैं, तो उन दिव्य कर्तव्यों को हम कैसे जानेंगे, कैसे समझ पाएंगे जब वो साकार में नहीं आएंगे? तो उनको साकार में आना जरूरी है। तो साकार में आए हुए परम पिता परमात्मा जो शंकर महादेव है, उनके द्वारा कर्तव्य दिखाया गया है। तो सब धर्म वाले उनको मानते हैं। उनका नाम शिव है। गॉड इज वन है, गॉड इज ट्रूथ है, सत्य ही भगवान है। उनका भगवान का परिचय हम दे नहीं सकते, उनका परिचय वो खुद ही आकर के देते हैं। तो 10 का 2 में आया है, न मैं विदुषुरगणः प्रभवं न महर्षय अहम आदि ही देवानां महर्षिणांच सर्वश। भगवान के बारे में ना देवतागण, ना मानव, ना ऋषि मुनि कोई नहीं जानते हैं। वो भगवान तो सबका आदि है। और वेद हम संतितानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। तो भगवान तो अजन्मा है। तो वो खुद भूतकालीन, वर्तमान और भविष्य को वो जानते हैं। और भगवान ज्योतियों की ज्योति है, वो अंधकार से परे हैं। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। ये 13 का 17 है। और भगवान तो आदित्य वर्णम तनु कविम पुराणम अनुशासितारम अणुअणियांशं अनुस्मृति सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। ये 8 का 9 है। भगवान आदित्य वर्णम तो न सूर्य की तरह वो प्रकाशित है, ज्योतियों की ज्योति है। अणु से भी अणु, अणु से भी अणु है। और भगवान को हर धर्म वाले लोग मानते हैं, जानते हैं। भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। तो भगवान तो सबका मालिक एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई बोलते हैं। तो हमको और मनुष्यों को नाम रूप मिला हुआ है, तो भगवान को भी उनके नाम रूप होना चाहिए ना। तो उनका नाम शिव है। तो हिंदू लोग भी उनको भगवान मानते हैं, मुसलमान लोग भी उनको अल्लाह मानते हैं, क्रिश्चियन लोग भी उनको गॉड के रूप में मानते हैं। और हिंदू धर्म वाले लोग राम और कृष्ण को मानते हैं। राम और कृष्ण हीरो हीरोइन है, माता पिता हैं। और राम और कृष्ण दो देवता हैं, भगवान नहीं है, दो देवता हैं। तो रामेश्वर मंदिर दिखाया गया है। राम जी से कोई ऊपर बड़ा होगा? राम किसी को याद करेंगे तभी तो रामेश्वर मंदिर दिखाया गया है। इसलिए राम भी शिव को याद करते हुए चित्रों में दिखाया गया है। और गोपेश्वर मंदिर भी दिखाया गया है। कृष्ण भी शिवलिंग को पूजा करते हैं, तो उनसे भी कोई ऊंचा है, इसलिए उनको दिखाया गया। और इस शिवलिंग सारे दुनिया में सार्वभौम है। सार्वभौम है शिवलिंग। और अमरनाथ दिखाया गया है। अमरनाथ माने उनको, उनका तो मृत्यु नहीं होता है। अमरनाथ जितने भी खुदाए मिले हैं उनको शिवलिंग दिखाया गया है। और विश्वनाथ भी है, सारे विश्व को कंट्रोल करने वाला विश्वनाथ। पशुपतिनाथ, पशु जैसे अभी मनुष्य क्या हो गए हैं, सब स्वभाव संस्कार से जानवर जैसे हो गए हैं। तो उनको भगवान आकर के अभी कंट्रोल करके उनको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। और बबुलनाथ, बबुलनाथ में कांटों, कांटों जैसे हो गए हैं, तो कांटों को फूल बनाने के लिए बबुलनाथ दिखाया गया है। तो भगवान भगवान इस दुनिया में श्रेष्ठतर भगवान से दुनिया में और कुछ भी नहीं है। तो भगवान के जो स्नेहों के धागे हैं, धागे में है हुए हैं। ये 7 का 7 में आया है, मत्त परम तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्व इदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाइब। तने भगवान के स्नेह के धागे में ही सब पिरे हुए हैं।
तो मुस्लिम धर्म दिखाया गया है। तो मुस्लिम धर्म में एक मुस्लिम धर्म में अल्लाह खुदा बोलते हैं, नूर बोलते हैं। तो वो जाते हैं हज करने के लिए, मक्का में जाते हैं। तो उसमें एक गोल पत्थर दिखाया गया है, काला पत्थर। तो उसको संगी असबद कहा गया है। उसको वो जाते हैं, चुम्बन करते आते हैं, तो उनका हज यात्रा पूरा होता है। तो ये शिवलिंग की यादगार दिखाया गया है। और क्रिश्चियन धर्म में भी बोलते हैं गॉड इज लाइट, वो ऊपर की तरह ही इशारा करते हैं। और उम, वो ऊपर की तरफ ही इशारा करते हैं। वो भी इसी एक को ही, लाइट को ही मानते हैं। वही शिवलिंग की यादगार है। और बौद्ध धर्म में भी गोल बटिया, मतलब गोल स्टूल में बटिया रखते हैं पत्थर की। तो उस पत्थर को ही एकाग्र करते हैं, उसको ही निराकार को ही यादगार मान करके उसी शिवलिंग को ही याद करते हैं। और सिख धर्म में भी एक ओंकार निराकार बोलते हैं। एक ओंकार निराकार सतनाम करता पुरुष, निर्भय निर्भय अकाल मूर्त अयोनि बोलते हैं। तो एक ही भगवान को ऊपर की ओर दिखाया गया है। वो मतलब भगवान तो समदर्शी होते हैं, सबको एक एक जैसा मानते हैं। वो निर्वैर होते हैं, किसी के ऊपर बैर नहीं रखते हैं। और अकाल मूर्ति दिखाया गया है। तो अकाल मूर्ति तो कालो का काल महाकाल, गीता में तो कालोस्मी आया है। वो सबको काल खा जाएगा, लेकिन भगवान को कोई काल खा नहीं सकता। और स्वयंभू बोलते हैं, स्वयं आते हैं, स्वयं प्रत्यक्ष होते हैं। और अयोनि, वो तो गर्भ से जन्म ही नहीं लेते हैं भगवान। भगवान हम सब जन्म मरण चक्र में आते हैं, लेकिन भगवान तो अयोनि है, गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। तो दुनिया में गायन पूजन भी है, सबका मालिक एक बोलते हैं। तो सभी उनको मानते हैं पर जानते नहीं हैं। सब अपने अपने में अपने अपने पहचान करके भगवान को बुलाते रहते हैं। शिवलिंग के निराकार को शिवलिंग निराकार मानते हैं और बुलाते रहते हैं। तो उनका तो नाम शरीर के आधार पर कभी पड़ता नहीं है, वो कभी बदलते नहीं है। उनका नाम तो शिव है, वो आत्मा के ऊपर आधारित है। लेकिन ये हर धर्म में जो मानते हैं, सारी दुनिया हर धर्म में जो मानते हैं, मुस्लिम में आदम, क्रिश्चियन में एडम, जैनियों में आदिनाथ, हिंदुओं में आदिदेव बोलते हैं। ये सब कैसे ऐसे मानेंगे? ये सब जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई होंगे, तभी एक पिता को सब मानेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, और भाई भाई कहलाएंगे, आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में। तभी ये सब हो पाएगा। तो सब लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उनको पहचानते नहीं है कि एक ही बाप है, एक ही का गायन है, सर्व धर्मों का पिता एक है, नहीं जानते हैं। ओम शांति बहन जी। बहन हाँ जी। जी माता जी, ठीक है, हाँ जी। आगे बताइए माता जी, 14579। ओम शांति। दीदी, हमने माना अधर्म बढ़ा है, ऐसा ऐसे श्लोक बताए। क्या? अधर्म बढ़ गया है दुनिया में आज। ठीक है, बताइए। देखिए, आपको सही लगे तो, नहीं तो रोक दीजिए। नहीं, आप एक। पूरा बताइए, हम तो हाँ सुन हाँ। लेंगे, फिर बाद में मुझे सोच के ये करना पड़ेगा, इसलिए आप अपनी बात पूरी बताएं। पहले गीता के पहले अध्याय के 41 श्लोक में बताया है, अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यंति कुल स्त्रिया श्री सुदृष्टा सुवासनीय जायते वर्ण शंकर। भगवान गीता में कहते हैं कि अधर्म फैलने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्री की दूषित होने से माना व्यभिचार उत्पन्न होता है। तो आज हम देख रहे हैं कि अधर्म बढ़ गया है, क्योंकि आज जैसे पहले भारत की माताएं जौहर देती थी, लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि डिवोर्स फारकती देने में और दूसरी दूसरी शादियां हो रही है। तो यह माना अधर्म बढ़ने की ही निशानी है। और गीता में यह भी बोला है भगवान ने कि उसनन कुल धर्म नाम मनुष्य नाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इति अश्रुश्रुमा 1 के 44 श्लोक में, पहले अध्याय के। तो भगवान कहते हैं कि जब कुल धर्मी मनुष्यों को अनिश्चित काल तक माना ऐसे नष्ट हुए, जो कुल धर्मी होते हैं,
उनको अनिश्चित काल तक नरक में ही वास रहना पड़ता है। तो हम शास्त्र में भी पढ़ा है कि भय वर्ण शंकर सब है, माना सब वर्ण शंकर हो गए। तो ऐसे ही आज जहाँ स्त्री प्रदूषित हो जाती है तो वर्ण शंकर प्रजा तैयार होती है, तो इसके लिए नरक में ही उन्हें वास मिलता है। तो नरक में मरेंगे तो नरक में ही जन्म मिलेगा। तो यह निशानी आज अधर्म बढ़ने की दिखाई दे रही है। फिर दूसरे श्लोक में 33 श्लोक में बताया, अथ चेताम मीमम धर्मम संग्राम न करिष्यसि तत स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम व्यापस्सी। किंतु यदि यह धार्मिक युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का भागी बनेगा। आज हम किसी को ज्ञान सुनाने जाते हैं तो कहते हैं कि अरे वो भूखे को भोजन दो, हमें क्या ज्ञान सुनाते हो, आपको अगर समय है तो किसी गरीब को खाना दो, किसी को ऐसे करो, यह सेवा करो ना, आप यह ज्ञान सुनाने की क्या सेवा करते हो। लेकिन भगवान ने गीता में तो युद्ध करने का सिखाया है, और युद्ध भी कौन सा ऐसा माना हिंसक युद्ध नहीं सिखाया। भगवान ने तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों का युद्ध सिखाया। अर्जुन को बार बार कहते हैं कि युद्ध करो, और युद्ध करेगा तभी स्वधर्म और कीर्ति को माना तू प्राप्त होगा, वरना तू यह स्वधर्म और कीर्ति नष्ट हो जाएगी तो पाप का भागी बनेगा। ऐसे गीता में स्पष्ट भगवान ने बोला है। माना यह अधर्म पढ़ने की ही निशानी है। आज कोई ज्ञान सुनना ही नहीं चाहता है। दूसरे क्या 44 श्लोक में भी क्या बताया भगवान ने, भोग ऐश्वर्य प्रसक्त नाम मया अपचेतसा व्यवसायिकात्मा बुद्धि समाधो न विधीयते। माना भोग ऐश्वर्य में आसक्त जनों की निश्चयात्मक बुद्धि समाधि में स्थित नहीं होती। तो आज क्या अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो यह अधर्म पढ़ने की निशानी। भोग ऐश्वर्य में दुनिया आज लिप्त होती जा रही है, और उनकी ही तुलना गरीब भी सारे करते जा रहे हैं। कोई ज्ञान सुनना नहीं चाहता है। तो किसी की निश्चयात्मक बुद्धि माना एक परमपिता शिव परमात्मा में बुद्धि पहचान कर बुद्धि लगाने की इच्छा नहीं। यह ज्ञान आपको यही सिखाएगा कि निश्चयात्मक माना सुप्रीम सोल बाप जिस एक मुकर्रर रत्न में यह ज्ञान सुना रहे हैं, वह ज्ञान आप सुनिए। सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि यह ज्ञान की क्या महिमा है, तभी आपकी बुद्धि समाधि में स्थित होगी। लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहते, तो यह धर्म पढ़ने की ही निशानी है। और दूसरे अध्याय के 63 श्लोक में भी भगवान बोलते हैं, क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से संपूर्ण मोह मूर्ता आती है, भरपूर मूर्ता द्वारा स्मृति का नाश होता है। स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य मृत्यु को पाता है। तो आज हम देखते हैं क्रोध के कितने कितने ऐसे अनेक माना दिखाई दे रहे हैं कि अरे क्रोध में बच्चे ने बाप को मार डाला, क्रोध में छोटे छोटे बच्चे भी एक दूसरे का खून कर देते हैं। भीड़ भाड़ में भी क्रोध अगर उसे सहन नहीं होता है तो दुश्मनी कर बैठते हैं, गलत काम कर बैठते हैं। तो माना यह क्या है, सारा हमारे अवगुण हमारे में दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान यह अधर्म बढ़ने की ही निशानी है। ऐसे ऐसे सभी समाचार पत्र में यही दिखाई देते हैं निशानियां, और यही समाचार सुनाई भी देते हैं। बाकी तो कोई समाचार आज आते ही नहीं। तो अधर्म बढ़ गया है। और दूसरे के 66 में भी भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तम न चायुक्तम भावना न चाभयते शांति अशांतम कृतम। माना जो भगवान की याद नहीं करता, माना योगी नहीं, उसको बुद्धि नहीं होती, और भोगी व्यक्ति में भावना नहीं तो शांति नहीं। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा। तो आज हम देख रहे हैं कि भोगी माना क्या, आज हमारी इच्छा क्या है कि बस इंद्रिय सुखों में बुद्धि रमन करे। भगवान को तो कोई पहचान करने की इच्छा ही नहीं करता है। यह ज्ञान सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान माना भगवान को याद कैसे करे। भगवान माना कौन है भगवान, वह निराकार परमपिता शिव परमात्मा प्रवेश करके यह सारा कार्य बता रहे हैं, और उसी का ज्ञान हम आपको सुना रहे हैं। लेकिन अगर आप यह नहीं देखेंगे तो आपको सुख और शांति कैसे प्राप्त होगी। यह सुख शांति का जरिया है। और तीसरे अध्याय के 90 श्लोक में भी भगवान कहते हैं, यज्ञाथा कर्मणोऽन्यत्र लोकत्रये कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। माना यज्ञ के सिवा
अगर दूसरा कोई भी कार्य आप करते हो तो वह कर्म बंधन में आपको डालता है, और यज्ञ का कर्म करोगे तो मुक्त माना आप मुक्त हो जाओगे। तो भगवान बाप कहते हैं यज्ञ कौन सा फिर, जो हम स्वा का यज्ञ करते हैं वह यज्ञ क्या? नहीं, उस यज्ञ से तो एक दिन, आप वो यज्ञ कितने दिन करोगे, 1 दिन 2 दिन 100 दिन, लेकिन यह यज्ञ तो ऐसा है जो हमारे अंत माना यह अभी महामृत्यु के समय तक यह यज्ञ चलने वाला है। जैसे हम कोई भी यज्ञ रचते हैं तो अंत में क्या करते हैं, सारी आहुति डालते हैं, वैसे ही अंत में यह महामृत्यु में सारी दुनिया, सारे जो भी बम बारी जो सब खलास सारे ही पड़ने वाले हैं। ऐसे ही यह रखने के लिए नहीं बनाए हैं, यह सारे यूज करने के लिए ही बनाए गए हैं। तो ऐसे ही भगवान अभी यह यज्ञ रचा है, तो इस यज्ञ को आप सुनिए, फिर आपको कर्म बंधन से मुक्ति होगी जब इस यज्ञ में आप लगोगे तो। लेकिन यह सुनना कोई नहीं चाहता, तो माना यज्ञ अधर्म बढ़ रहा है। और तीसरे के 12 में भी भगवान कहते इष्टा भोगान व देवो दासयन्ते यज्ञ भाविता ते दत्त प्रदान एभ्य सो भुक्ते सेन एव स। क्योंकि यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए देव तुमको इच्छित भोग देंगे, और उनके द्वारा दिए हुए उन्हें अर्पण किए बिना जो भोगता है वह चोर है। यज्ञ सेवा करना ही भगवान ने सिखाया है, और इसके अलावा जो भी कुछ करते हैं भगवान कहते हैं अगर तुम कुछ भोगते हो तो वह चोर। माना हम आज क्या कर रहे हैं दुनिया में, सारे बस अपने अपने स्वार्थ में ही लगे हुए हैं, और अपना घर अपना बैलेंस यही सोच रहे हैं। लेकिन भगवान तो इस कार्य के लिए क्या कहता है कि तुम जैसे गलत काम कर रहे हो, भगवान ने तो कहा कि यज्ञ सेवा करो। और कोई अगर माना यज्ञ सेवा सरेंडर भी होते हैं, लेकिन उन्हें भगवान कहते हैं कि तुम उसमें सेवा में ध्यान दो। 18 जैसे कहते हैं ना, समर्पित वर्ग को 18 घंटे सेवा करनी है, और जो नॉन सरेंडर है उन्हें 8 घंटा। तो यही सेवा भगवान बताते हैं। तो इस यज्ञ सेवा को हम आपको जानकारी देने आए हैं। माना अधर्म बढ़ गया, ये कैसे दिखाई दे रहा है कि यज्ञ सेवा कोई करना नहीं चाहता है। और तीसरे के 13वें श्लोक में भी भगवान क्या बोलते हैं, यष्ट चिनाशिंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुजन्ते ते त्वगम पाका ये पचन भुजन्ते ते त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। मांगना यज्ञ सेवा से बचे हुए खाने वाले संत पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते, जो अपने लिए पकाते वह पापी लोग पापी भोगते हैं। तो आज दुनिया में क्या स्वार्थ बढ़ रहा है, माँ बाप को संभालने की भी इच्छा नहीं रही है, बस अपना बीबी बाल बच्चे इतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। और कोई संभालता है तो वह भी जैसे माना एहसान कर रहा है। जैसे भगवान कहते हैं कि यही यज्ञ सेवा से तुम्हें बचे माना संत पुरुष बनना है, पापों से मुक्त होना है। तो यह यज्ञ कौन सा है, इस यज्ञ की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। यह सुनिए आप। दीदी ऐसे ऐसे बनाए हैं, और भी बनाए, माना पाप पुण्य तैयार। पुण्य कैसे बने बताए दीदी। हेलो, ओम शांति। ठीक है माता जी, हाँ आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। बनारस के माता जी 2201। हाँ दीदी, ओम शांति। अच्छा, दीदी अच्छा, मेरे 2 चित्र बचे हैं, वही आत्मा की शक्ति हाँ और बताइए। गीता में वर्णित युद्ध, हाँ 2 जी, बचे। हाँ जी, हाँ, इसमें हम ये इस चित्र से हम ये समझते हैं कि जैसे राजयोग की पढ़ाई जब हम भगवान से जो पढ़ रहे हैं, तो राजयोग की पढ़ाई से हमारे अंदर जब 5 विकार खत्म होते हैं तो हमें क्या प्राप्ति होती है, हमारे अंदर अष्ट शक्तियां आने लगती हैं, अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो ये कैसे होती है, हमको ऐसे समझना है। तो जैसे दुनिया में तो दिखाते हैं, मतलब देवियों को दिखा देते हैं, 8 भुजा वाली देवियां हैं, ये मतलब अष्ट शक्तियां हैं। तो ऐसे कोई भुजाएं नहीं होती हैं, जो माँ दुर्गा को भी दिखा देते हैं, काली को भी दिखा देते हैं भुजाएं। तो ऐसी कोई भुजाएं नहीं है, ये शक्तियां मतलब इसको हम शक्तियों के चित्र, इस चित्र के द्वारा हम ये समझते हैं ये अष्ट शक्तियां क्या हैं।
तो इसमें जैसे बताया ना सहन करने की शक्ति। तो जब हम राजयोग सीखते हैं तो जैसे फलों से लदा वृक्ष होता है तो झुका रहता है, तो जैसे किसी झुका रहता है वो किसी में अभी अभी क्या है, कोई किसी के मतलब जो कोई किसी के सामने झुक नहीं पाता है। तो हमारे पास जब राजयोग हम सीखते हैं तो हमारे पास ये कब होता है, जब हम परमात्मा से राजयोग सीखते हैं तो हमारे में ये शक्ति आती है कि हमारी आत्मा परमात्मा से जब योग लगाने लगती है तो हमारे अंदर ये शक्तियां आ जाती हैं कि हमें सहन करने की शक्ति मिल जाती है। और आगे दिखाया है समाने की शक्ति, जैसे सागर में कितनी भी लहरें आ रही हैं, उसमें दिखाया लहरें आते हैं तो कितनी भी लहरें आती हैं, तो ये लहरें क्या होती हैं, जैसे कोई परचिंतन करना, प्रदर्शन करना, ये मतलब हमारे अंदर ये लहरें होती हैं। तो जो राजयोगी, जब हम राजयोग सीखते हैं तो हमारे अंदर मतलब हम सबको समा लेते हैं, सबकी बातों को समा लेते हैं, तो हमारे मतलब समाने की शक्ति आ जाती है। लेकिन जो परमात्मा से मतलब अभी तो दुनिया में ऐसे किसी के पास शक्ति नहीं है कि वो समा सके, लेकिन जो परमात्मा से राजयोग सीखते हैं तो अपनी कमजोरियों को मतलब सभी की कमजोरियों को, अवगुणों को समा पाते हैं, समा लेते हैं, उनके में एक समाने की शक्ति आ जाती है। जैसे किसी की ग्लानि की बात हो, ग्लानि रूपी खिचड़ा हो, सब समा लेना होता है, जैसे सागर सब चीजों को संभाल लेता। तो इसी तरह परखने की शक्ति बताया इसमें, जैसे अभी इसमें दिखाया कि एक जौहरी है, वो कैसे अभी जौहरी है, कैसे परखने की शक्ति होती है उसमें। तो अभी तो हमारे जीवन में किसी भी तरह की आत्माएं कैसी भी आए, लेकिन हम उनको परख नहीं पाते थे। अब हम जब राजयोग सीखते हैं तो वो व्यक्ति गलत है या सही है, इसमें जो दिखाया गया है उसको परखने की शक्ति हमें आ जाती है राजयोग के द्वारा। जैसे इसमें एक दिखाया ना, हीरा ये नकली है या असली है, वो तुरंत पहचान लेता है। तो ये परखने की शक्ति भी राजयोग से हमें प्राप्त होती है। निर्णय करने की शक्ति दिखाया आगे, जैसे तराजू दिखाया ना कि जो इसमें हमारे जीवन में ऐसे बहुत तरह के कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बहुत तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं, अभी क्या करें क्या नहीं करें, इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, ऐसे मतलब संकल्प चलते रहते हैं, फिर भी निर्णय नहीं हो पाता। तो हम राजयोग जब सीखते हैं ना तो हमें हर चीज, उसका फायदा नुकसान हर चीज हमें समझ में आता है ना, दिखाई पड़ने लगता है, तो ये हमें निर्णय करने की शक्ति देता है। फिर दिखाया है ना सहयोग फिर उसके बाद दिखाया है सामान्य की शक्ति जो होता है, तो सामना करने की शक्ति। तो इसमें आज दुनिया में जैसे कहीं किसी के यहाँ कोई मर गया, कोई कुछ हो गया तो बहुत परेशान हो जाते, दुखी हो जाते, हाय हाय करके रोते रोते रहते हैं और कितना परेशान होते, यहाँ तक कि कोई भी दुख विपत्ति आ जाती है तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन राजयोगी जो होते हैं, राजयोग जो सीखते हैं, उनको मतलब किसी भी परिस्थिति को सामना करने की शक्ति आ जाती है, ज्ञान और योग के द्वारा। फिर दिखाया सहयोग की शक्ति, जैसे हम कथाओं में तो ये सुनते आते हैं ना कि गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए सबने अपनी अपनी उंगली लगाई थी, भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, लेकिन उसमें उंगली सबकी लगाई थी। तो ऐसा मतलब उंगली लगाने का मतलब क्या होता है कि सहयोग देना। तो जैसे योगी जो होते हैं तो उनमें दाता के गुण आ जाते हैं, जैसे कोई लेना मतलब उनको लेने की वो नहीं होती कि हमें लेना है, वो देने वाले बन जाते हैं, देवता बनने लगते हैं, उनमें दैवी गुण आने लगते हैं। तो जब हम भगवान से योग लगाते हैं तो वो दाता के गुण हमारे में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो दाता है, तो दाता के गुण हमारे में आने लगते हैं। तो ये जब हम राजयोग सीखते हैं तब हमारे अंदर देवी गुण आने लगते हैं, दिव्य गुणों की धारणा होने लगती है। तो इस तरह से जैसे मोटी, जैसे कोई अलग अलग रस्सी हो तो उनको कोई तोड़ सकते हैं, लेकिन जब हम राजयोग सीखते हैं तो सारी मतलब 10 लोग मिल गए, सब लोग उंगलियां देते हैं ना, एक साथ इकट्ठे एकत्रित होकर के, तो इसमें दिखाया है कि कलयुगी रूपी पहाड़ भी उठ जाता है। फिर उसके बाद दिखाया है समेटने की शक्ति, जो एक कछुए को दिखाया है। तो कछुए को इसमें दिखाया कि जब अभी कछुआ क्या करता है, जब उसको इंद्रियों की आवश्यकता होती तब वो इंद्रियों को बाहर निकालता, नहीं तो समेट करके अंदर रखता है। तो जब हम राजयोग सीखते हैं तो हमारे अंदर जो अनावश्यक जो बाहर विचरण करते रहते हैं ना, मन बुद्धि हमारी बाहर विचरण करती रहती है, तो हमें इंद्रियों को समेटना आ जाता है, मतलब बहिर्मुखता से मतलब अंतर्मुखता में आने लगते हैं इस राजयोग को सीखने से।
तो हमारे अंदर ये समेटने की शक्ति फिर आगे दिखाते हैं समेटने की शक्ति। तो हमारी बुद्धि अभी दुनिया में इधर उधर भटकती रहती, लटकी रहती है। और जैसे जिस दुनिया से हमें अभी कुछ लेना देना नहीं है, तो दुनिया भस्म होने वाली है, अब तो ये समाप्त होने वाली है, फिर भी इसी में मतलब बुद्धि फंसी रहती है। तो जब हम राजयोग सीखते हैं तो हमारी बुद्धि मतलब हमें समेट के रखना आता है, जैसे बिखरी हुई चीज को मतलब एक साथ बांध दिया जाए तो मजबूत हो जाती है। तो ऐसे हम समेट करके रखते हैं। जब हम शिव बाबा से योग लगाते हैं, अपनी मन मतलब बुद्धि को जोड़ते हैं, तो हमारे में अष्ट शक्तियां आ जाती हैं, मतलब ताकत आ जाती है। और दीदी दूसरा वाला भी सुना दें कि बाद में सुनाए? ये गीता में वर्णित युद्ध वाला चैप्टर था अच्छा जो। जी, अगले बार सुनाइएगा, अभी और भी ठीक खाते ठीक हैं। ठीक, ठीक दीदी। ओम आगे बताइए। फोन अनम्यूट किया है, बताइए, डायलिंग नंबर से कोई जुड़े हैं? हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बताइए, हेलो बताइए जी। माता जी। आजान देखो। हेलो। बोलिए बोलिए माता हेलो। जी, बताइए। बहन जी, ये जो ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय किसे बताएंगे? क्या? ये जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय उनका राजा को बताइए, और ये आपको किसे बताएंगे? कैसे बताएंगे या किसे बताएंगे, क्या बोल रहे हैं? हम्म, हाँ, क्योंकि समझ नहीं पाऊंगा तो किसे बताऊंगा? बताएंगे। आपका प्रश्न नहीं समझ में आया माता जी हमें। प्रश्न मैडम जी, ये जो ब्रह्म कुमारी विद्यालय शास्त्र क्या मानता नहीं, आध्यात्मिक विद्यालय मानता, ये बात बताइए। कोर्स बताइए पहले, कोर्स माता जी, ये तो किताब में लिखा हुआ है ये ना। कोर्स तो राजू किताब को में जो बताइए, लिखा आप हुआ क्यों है, कोर्स बताइए? सारे कोर्स बताना हो गया आपका? हाँ, सारे कोर्स शेष हो जाए मरगा, सारा खत्म हो हुआ। गया, युद्ध राजू का को भी? तो आरो पहले बताइए। और महाभारत युद्ध हिंसक या अहिंसक बता दिया? 8 प्रश्नों के हाँ, उत्तर। सर्वव्यापी में, हाँ, महाअहिंसा को बता दिया। आत्मा सो परमात्मा किसका गायन है, बता दिया? आत्मा परमात्मा गायन है जो आत्मा जन्म मरण चक्र में आता, परमात्मा जन्म मरण चक्र में नहीं आते। परमात्मा निराकार, आत्मा साकार, यह बताइए। हम्म, ठीक है माता जी, आगे बताइए माता जी। 19 दीदी, हाँ 917। दीदी, ओम शांति। हम्म, मेरा टॉपिक है सब आत्मा का पिता एक है। हम्म, सब आत्मा का पिता एक है, वो तो गॉड फादर है, लेकिन उनको सही रीति से न जानने के कारण दुनिया में दुर्गति हो गई है। आज दुनिया में भौतिकता इतना बढ़ गई है कि हम भगवान को भूल गए हैं, उसको जानते नहीं है। इसलिए गीता में है, न मैं विदुषुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदि ही देवाना महर्षिणाम च सर्वश। अर्थात मेरा दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं हूँ। उनको न जानने के कारण उनको सही रीति से मानते नहीं है। सब धर्म के उनको अलग अलग नाम रूप दे दिए हैं, लेकिन अलग अलग नाम रूप होते हुए भी एक रूप ऐसा है जो हर धर्म में मान्यता प्राप्त करता है। कहते हैं ना, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, सबका मालिक एक है, एक बाप है, हम सब उनके बच्चे हैं। इसलिए तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। जब दुनिया में धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की बुद्धि होती है, तब भी मैं स्वयं प्रत्येकता रूपी दिव्य जन्म लेता हूँ। जब भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो अपनी परिचय देते हैं, जिसके लिए गीता में है, स्वयं एवं आत्मना आत्मना व्यर्थतम पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेश देव देव जगतपते। भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, अपना परिचय देते हैं और हमारी भी परिचय देते हैं। कहते हैं तुम एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो और मैं भी तुम्हारी तरह एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। गीता में है, ज्योतिषामपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते। कहते हैं ना, जैसे तुम आत्मा शरीर धारण करके पाठ बजाते हो, उसी तरह मैं भी शरीर धारण कर पाठ बजाता हूँ।
परंतु उनका जन्म और कर्म दिव्य है। इसलिए गीता में है, जन्म कर्म च मे दिव्य में ब्रह्म यो बेटी तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेतिमामिति सो अर्जुन। अर्थात जो उनको तत्व सहित जानता है वो देहभान को त्याग कर मुझको पाता है और फिर से इस नरकीय दुखधाम में जन्म नहीं लेता है। भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं वो साधारण तन का आधार लेते हैं। इसलिए गीता ने कहा है, अवजानति मामुरा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानतम ममभूत महेश्वरम। भगवान प्रवेश करते, इसके लिए गीता में है, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एव विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। भगवान जिस तन में प्रवेश होकर संसार में प्रत्यक्ष होते हैं उसका नाम शिव के साथ जुड़ा जाता है, इसलिए शिव शंकर कहा जाता है। कोई ऐसा नहीं कहता है शिव ब्रह्मा शिव विष्णु। जहाँ जहाँ खुदाई हुई है लिंग मूर्तियां मिली है, इसलिए शिवलिंग ही सार्वभौम्य सत्ता है। कहा जाता है भगवान को पाने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए, परंतु कोई भी उसके बारे में जान नहीं पाया। सब धर्मों में उनको यदम आदम आदि स्वर के रूप में मान्यता है। कलयुग के अंत में और सत्ययुग के आदि के यानी दो युग के बीच में भगवान खुद आते हैं। संतों की रक्षा के लिए और दुराचारियों के विनाश के लिए और धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए। इसलिए गीता में है, परित्राण साधुना विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान खुद आते हैं, इसलिए मुसलमान लोग उनको खुदा कहते हैं। मुसलमान ने मक्का में दीवार पर पत्थर रखा, वो शिवलिंग का ही प्रतीक है। उसका नाम उन्होंने संगे अस्बद दिया है। जब तक मुसलमान लोग उस पत्थर का चुंबन नहीं कर लेते, सिजदा नहीं माना जाता है, उसका हज की यात्रा पूरी नहीं होती है। बौद्ध लोग चीन जापान में जो गोल स्टूल के ऊपर पत्थर की बट्टियां रखते हैं, उसके ऊपर दृष्टि एकाग्र करते हैं, वो भी उस निराकार को मान्यता है। भगवान का एक रूप सोमनाथ मंदिर में भी दिखाया है। सोम कहा जाता है चंद्रमा को। भगवान माँ रूप में चंद्रमा के पैर से चंद्रमा को पैर से कंट्रोल करते हैं, इसलिए उनका नाम सोमनाथ रखा है। हिंदू लोग राम को भगवान मानते हैं, परंतु रामेश्वर मंदिर में राम तो शिवलिंग को पूजा करते हैं। ऐसे ही गोपेश्वर मंदिर में भी गोप कृष्ण को कहा जाता है। माना कृष्ण भगवान नहीं है, उनका ईश्वर कोई है जिन्होंने उनको ऐसा बनाया है। उनका एक नाम पशुपतिनाथ भी है। माना कलियुग के अंत में सब मनुष्यों की बुद्धि पशुओं की तरह बंदर की तरह बन जाती है। भगवान आकर उन बंदर बुद्धियों को मंदिर लायक बनाते हैं। गुरु नानक ने भी एक ओम का निराकार सदगुरु अकार मूर्त ईसाइयों के धर्मग्रंथ में लिखा है, गॉड इज लाइट, अर्थात परमात्मा ज्योति है। कहने का मतलब है कि हर धर्म में उस निराकार ज्योति की मान्यता है। वो निराकार ज्योति जब इस सृष्टि पर आते हैं, जो विशेष आत्माएं रामकृष्ण है, उन दोनों के द्वारा विनाश और स्थापना के कर्तव्य करते हैं। कृष्ण वाली आत्मा पर प्रवेश कर ब्रह्मा का पाठ बजाते हैं, राम वाली आत्मा के द्वारा बाप का पाठ बजाते हैं और शंकर के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। उनके अध्यक्षता के द्वारा जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है, जिसके लिए गीता में भी कहा है, मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना अन्य कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा है, मैं अजन्मा होने से अखूट ज्ञान भंडार सदाशिव संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान और भविष्यगत प्राणियों को जानता हूँ, किंतु मुझको कोई नहीं जानता है। जैसे कि बताया, वेदहम सम्मतितानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। सब धर्म में निराकार ज्योति की मान्यता है। अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान पहाड़ पर रहते हैं, ये तो मन बुद्धि के ऊंची स्टेज की बात है। माना याद में जाते जाते इंद्रिया शीतल होते हैं, जिसका यादगार में बर्फ का शिवलिंग दिखाया है, माना निराकारी स्टेज का प्रतीक है। दीदी ओम शांति। हाँ जी माता जी। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी 6305 नासिक मधुबन। हाँ जी। आत्मा का भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो ये क्या है वो बताओ दीदी। हाँ जी। हाँ,
तो भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, वो परम धामवासी है। तो श्लोक में भी बताया गया है 15 के 6 में, न तत भासते सूर्यांकन शशांकन पावक यद गत्वा निर्वंतते ते धाम परमम 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 मम। भगवान आकर के सबको सुख ही देते हैं। मनुष्य स्वयं ही दुखी बनता है, तो भगवान को सब तरफ से ढूंढा और भगवान नहीं मिला तो सर्वव्यापी कह दिया है। जब मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो कहते हैं प्रभु दर्शन दो, दुख हरो। डॉक्टर से भी कोई इलाज नहीं होता है तो कह देते हैं भगवान पर भरोसा रखो। अगर डॉक्टर भगवान होता तो ये क्यों कहता, माना भगवान मनुष्य में नहीं है, जानवरों में नहीं है, न कुत्ते बिल्ली में है। अगर उन्हें पता होता कि भगवान एक व्यापी है तो कच्छ मच्छर जानवरों में क्यों ठोक देते। कोई सन्यासी दरवाजे पर आते हैं तो भक्त भगवान का रूप समझते हैं और नमन भी करते हैं। वो भी कहते हैं शिवोहम, हम ही भगवान है। भगवान तो आते ही है जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है। मानव 4 के 7 में बोला गया है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि होती भारत। और आते भी जो साधु संतों की रक्षा करने के लिए, दुराचारियों का विनाश करने के लिए, जिसके लिए 4 के 8 में बोला है परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्टको। जैसे प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं ना। अगर उनमें भगवान होता तो ये कर्म नहीं करते। भगवान आकर कोई दुष्ट कर्म थोड़ी सिखाते हैं। तो वो तो सबको सुख देता है और दुखों का हरण करता है। वो तो सत्य चित आनंद स्वरूप है। वो तो है ही ऊंचे ऊंच परम धाम का रहने वाला, जिसको भक्तजन भी कहते हैं ऊंचा ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो आधार पर ये तो काम के आधार पर ही नाम पड़ता है। भगवान को सर्वव्यापी कहकर बड़ी भूल कर देते हैं। जैसे लौकिक माँ बाप है जन्म देने वाले, तो उन्हें भी हम सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। तो भगवान को कैसे सर्वव्यापी कर सकते हैं। भगवान तो एक व्यापी है। जैसे लोहा अग्नि में डाले तो वो लाल हो जाता है, माना गुण आ जाते हैं, तो स्वयं भगवान है ऐसे ही कहते हैं। तो भगवान के सारे गुण अपने अंदर आना चाहिए। तीर्थ आदि जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, फिर भी पावन नहीं बनते। सिर्फ शरीर की शुद्धि करते हैं परंतु आत्मा की नहीं। तो भगवान इस सृष्टि पर आते ही व्यापी होकर तो हमारी आत्मा को पावन बनाने के लिए, जिसके लिए आंकड़ा के 66 श्लोक में भी आया हुआ है कि सर्वधर्म परित्याग मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को तुम त्याग दो और एक मुझे एक को याद करने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा को पूरी तरह न जानने के कारण साधारण शरीर का आधार लेने वाले परमात्मा की अवज्ञा करते हैं, जिसके लिए 9 के 11 में बोला है अवजंती मामूढ़ा तनु मानुषी तुम आश्रिता। तो मनुष्य बुद्धि में प्रधान प्राणी है। जानवरों में बुद्धि की शक्ति होती ही नहीं ना, उनमें तो भगवान हो ही नहीं सकते। ऊंचे भगवान है तो ऊंचे तन का आधार लेंगे। हिंसक जो भी पशु पक्षी कीटक है उन्हें भगवान का वास कैसे हो सकता है। भगवान तो सदैव सुखदाता है, जानवरों को मनुष्य को दुख मिलता है। भगवान सर्व के माता पिता माने जाते हैं, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। भगवान तो त्रिकालदर्शी है, वैसे इतना नाले तो मनुष्य के पास नहीं है। इससे ही बात साबित होती है कि भगवान सब में व्यापक नहीं है, तो माया सब में व्यापी हो जाती है। मनुष्य अगर याद में रहता है तो अंत समय में कण कण में याद का प्रभाव भरा पूरा होता है। इसीलिए भगवान सर्वव्यापी कह देते हैं, तो उनकी याद सर्वव्यापी है। अभी याद की नहीं, माया को पावर आ गई तो सब बात एक व्यापी और आत्माएं सब सर्वव्यापी हो जाती है ना। जहाँ देखो कहाँ कह देते कण कण में आत्मा का वास आ जाता है। भक्ति मार्ग में भी कह देते ये सब संगम की बातें। आत्मा में कण कण का व्यक्तित्व है, याद का है। माया तो 5 विकारों की पावर भरी हुई है, याद की शक्ति भरी हुई। वो जो निकल गई तो कुछ ये नहीं होता है। तो भगवान एक व्यापी है, ये हमें मुख्य बात समझना है। तो और धर्मों वालों में निराकार की परिभाषा को गलत रीति से समझाए ना। परम पिता शिव ने अर्जुन रथ का आधार लिया है, तो भक्ति मार्ग में तो ये समझा गया कि कोई स्थूल रथ है, बाकी स्थूल रथ नहीं। अर्जुन का शरीर रूपी रथ अंतिम जन्म में एक साधारण मनुष्य होते हुए उनके शरीर का परम पिता शिव का आधार लेते हैं, और अर्जुन अपनी पूरी तरह से बुद्धि रूपी निर्णय शक्ति को और शक्ति की डोर अपने परम पिता को सौंप देते हैं। तो ये सारथी अर्थात अर्जुन रथ पूरी तरह परम पिता को कंट्रोल करते हैं। इस आधार से ये अर्जुन का रथ हुआ और शरीर हुआ, और उसके सारथी परम पिता शिव हो गए। तो अर्जुन अपनी बुद्धि रूपी निर्णय शक्ति भगवान के आगे समर्पण करते हैं। तो ये उनका अव्यभिचारी भाव है। इस अव्यभिचारी भाव के कारण अर्जुन ज्ञान को
अर्जन करने वाला सद्भाव का अर्जन करने के आगे निकल जाते हैं। अव्यभिचारी भाव के कारण अर्जुन भगवान को सबसे प्यारे है, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ही ये गुह्यते गुह्यराज और गुह्यतर परम श्रेष्ठ ज्ञान सर्वप्रथम दिया, और इस ज्ञान को सबसे पहले अपने जीवन में उन्होंने पूरी तरह धारण करते हैं। तो ऐसा तीखा पुरुषार्थ करते हैं कि इस पुरुषार्थ के लिए अर्जुन ही शंकर कहलाते हैं, और ज्ञान योग के आधार पर वो तीखा जाता है तो शिव समान स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी स्थिति को जो भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक समझ लिया गया है, जबकि शंकर शिव को पूरी तरह अव्यभिचारी याग के द्वारा ऐसी स्थिति बना लेते हैं। इसी की यादगार शिवलिंग के रूप में माना गया है। फिर यह पिता यही परम पिता शिव का एक व्यापी स्वरूप है। शिवलिंग जो है वो हर धर्म में मान्यता प्राप्त है। इसको एक व्यापी स्वरूप को ही ज्ञान को ही जानने से योग युक्त हो जाते हैं। इसके लिए 7 के 30 श्लोक में आया हुआ है कि अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ सहित जो जानता है वो मुझको योग युक्त होकर जान सकता है। तो इसी बात पर हमें परिभाषाएं समझिए। अधिभूत जिसके लिए अर्थात बोला गया क्षरभाव, अधिदेव अर्थात जो आत्मा शरीर रूपी पुरी में रहते हुए भी आराम से शयन करती है, जैसे विष्णु अधिभूत को जैसे विष्णु रूप जैसे अधिभूत को जानना, अर्थात इस साकार में परम पिता का कार्य करते हैं। वो अर्जुन का 84वां जन्म अंतिम जन्म तामसी तन, उसमें परम पिता शिव कार्य करते हैं। उस साकार तन का सहित परम पिता को जानना है, ये अधिभूत सहित जानना है। ये जो महादेव है अर्थात ज्ञान अर्जन करने वाला अर्जुन जो कि शंकर बनते हैं, वो ज्ञान योग के पुरुषार्थ है। ऐसी स्थिति में रहते हैं जैसे कि पूरी तरह आत्मा में संतुष्ट हो गए। तो इसको इंद्रियों का भान नहीं होता है, वो भौतिक भाव से पंचतंत्र इंद्रियों के भान में ऊंची अवस्था में पहुंच जाते हैं। ठीक है दीदी? हाँ जी माता जी। हाँ, ओम शांति। आगे बताइए 94 32 माता जी। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। दीदी मैं कृष्ण को गीता भगवान मानने वाली बात सुनाती हूँ थोड़ी देर। कृष्ण को भक्ति माता में तो ऐसा आया है कि मैं करता हूँ, अभोक्ता हूँ और मैं निराकार हूँ। तो कृष्ण के लिए तो लागू नहीं होती है। कृष्ण के तो माई बाप भी दिखाते हैं, जन्म लेते हुए दिखाया है कृष्ण को। और कृष्ण को तो 16,100 रानियां भी दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। और कृष्ण को मरते हुआ भी दिखाया है। उनको गुरु भी दिखाया है, संदीप गुरु से शिक्षा ली थी। भगवान तो कभी किसी से गुरु नहीं बनाया भगवान ने। तो भगवान तो निराकार ज्योति है, तो वो साकार तन में आके ही गीता ज्ञान सुनाते हैं। गीता भगवान वाच, गीता में लिखा है, तो भगवान ने अपने मुंह से वाच किया है गीता को, गीता सुनाई है। तो ये भगवान के ऊपर, शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर ही लागू होती है, ना कि कृष्ण के ऊपर। और कृष्ण को तो द्वापुर में जन्म लेते हुए भी दिखाया है, द्वापुर में युद्ध करते हुए दिखाया है। तो द्वापुर में अगर कृष्ण आते तो की स्थापना करते हैं, नई दुनिया बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। तो भगवान कृष्ण कृष्ण ने जो कृष्ण द्वापुर में आए तो उन्होंने तो कलयुग गया, दुखी दुनिया आ गई। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। कृष्ण को तो झूठा ही गीता को भगवान बना दिया है। और कृष्ण को क्या दिखाते हैं? कृष्ण को युद्ध करते हुए दिखाते हैं। कृष्ण को महाभारत युद्ध दिखा दिया है। महाभारत युद्ध होता है, भगवान तो आज के गुरु भी नहीं सिखाते हैं खून खराबे की दुनिया बनाते। गुरु भी नहीं सिखाते हैं कि कोई किसी का खून करो, किसी को युद्ध करो। ये तो सारी बातें भगवान शिव आके बताते हैं कि ये बुराइयों को लड़ने का युद्ध है, हमें बुराइयों को हटाना है, बुराइयों से लड़ने। गीता में भी लिखा है कि हे अर्जुन, काम क्रोध ही तेरे महाशस्त्र हैं। तो गीता की बात सच्ची है ना। तो ये तो नहीं कहा कि दुर्योधन और गीता में जैसे कि दिखाते हैं कि अर्जुन के रथ में भगवान बैठे थे। तो भगवान कोई अर्जुन कोई और नहीं था। भगवान किसको कहा जाता है? जो कि जन्म मरण से चक्कर से रहते हैं, वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, उनको भगवान कहते हैं। और वो अर्जुन का रथ कोई और नहीं था, वही शिव शंकर भोलेनाथ है जो संकल्प कर लिया है। वही अर्जुन है, वही क्षेत्र
त्रिज्ञ दोनों साकार निराकार के मेल को ही कहेंगे। और जो गीता में ये भी बात आई है कि अग्नि सग्नि ना कछ भेदा, तो ना साकार निराकार में कोई भेद नहीं है, वही आके नहीं गीता ज्ञान सुनाते हैं। और ये एक रामायण की चौपाई है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन खाना, आनंद फल रस भोगी, बिन पानी बत्ता बिन जोड़ी। ये भी सारे कार्य करता है, परंतु किसके द्वारा करते हैं? वो साकार शरीर के ही वे भुजाएं भी सहयोगी बनती हैं, जिनके द्वारा वो कार्य करते हैं। कहते हैं ना भगवान की तो सैंस आंख है, सैंस भुजाएं। तो ये सारी बातें वो भगवान के बच्चे की बात है, जो कि रुद्रमाला के मण के बनते हैं, जो कि माला के नाम से ही सुमरते हैं। सब एक नाम ही सुमरा जाता है। तो इस तरीके से ये बात कृष्ण के ऊपर लागू नहीं होती है। कृष्ण कभी गीता का भगवान हुआ ही नहीं, क्योंकि कृष्ण तो एक बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, वो गीता का ज्ञान क्या समझाएंगे? वो तो बच्चा की बुद्धि में तो इतना बड़ा ज्ञान का रहस्य नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान का रहस्य तो गीतापति भगवान ही समझा सकते हैं। पति जो होता है अपनी पत्नी के बारे में भगवान पति समझ सकता है, तो गीतापति भगवान ही गीता ज्ञान को समझा सकता है, और कोई नहीं समझा सकता है। क्योंकि कृष्ण कृष्ण को तो भक्ति मार्ग में हमेशा शिव शंकर भोलेनाथ को तो ध्यान मगन ही दिखाते हैं, किसी कार्य करते हुए नहीं दिखाया है, ना युद्ध करते हुए दिखाया है। वो तो ध्यान मगन में ही रहते हैं, ध्यान में ही बैठे दिखाया जाता है। तो वही सच्चे गीता का भगवान है। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, गीता ही हमारे माई बाप हैं। वैसे भी कहते हैं तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा बंधु, तू ही सखा। तो एक के लिए ही बात आ रही है ही, कि ना कि अनेकों के ऊपर बात लागू होती है। क्योंकि गीतापति भगवान एक ही है, शिव शंकर भोलेनाथ। और ये सारी भूलें जो कृष्ण को भगवान गीतापति भगवान मान लिया है। दीदी ओम शांति। ठीक है। आगे बताइए, किनका अनम्यूट है आगे? फोन जिनका अनम्यूट है छोटे फोन से बताइए कोर्स। हेलो दीदी, माता हाँ सुनाना चाहोगे? हाँ जी। मनभरी माता, मनभरी माता। हाँ बोलो। हाँ बोलिए माता जी, बोलिए सुनाना पाऊंगी। बोलिए बोलिए, शुरू कीजिए। बोल मनभरी माता। देख अरे कुछ बगाड़ दे ना दीदी, वो कोई सारी है। ठीक है। अरे कौन सा सुनाऊं? आत्मा का सुनाते। अच्छा, मैं दीदी आत्मा के बारे में सुनाऊंगी। कहते हैं भी मैं कौन हूँ? मैं कहने वाला कौन सा है? मैं कहने वाला मैं एक आत्मा हूँ। शरीर अलग से, आत्मा अलग से। शरीर बीज से अभी, और शरीर जोधा है, आत्मा हमारा बीज से। इस आत्मा के बारे में हमने जानना जरूर। ये कहते हैं भी आत्मा तो बोला को से रूप हो। गीता में क्या था? आत्मा का रूप है अनुरूप से। अनुरूप जो करो या बिल्कुल भी मलेरिया का डॉक्टर, अरे भी मलेरिया चेक करे, एक बूंद खून की रखा है और उसमें सैकड़ों कीटाणु निकले हुए हैं, उनमें भी आत्मा रहा है। तो कितने इन्होंने तो कीटाणु देखे जो हैं, वो तो अपने शिष्य के हिसाब से देखे जाए। आत्मा को तो हमें शिष्य से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि विज्ञानी ने भी चेक करे थे भाई बुजुर्ग थोड़ा जो हो रहा था और वो शिष्य में पैक कराया गया था, फिर भी आत्मा नहीं दिखी। शिष्य कड़ी किया और आत्मा चली गई। कहते हैं भी आत्मा का रूप अनुरूप बताया है गीता में। इतना अनुरूप से भी किससे देखी जाओगे? हम तीसरे नेत्र से देखांगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है नहीं तो हमें आत्मा को जाने जावा भी इन आख्या से आत्मा दिखाई नहीं देती। तो फिर बता भी आत्मा का लेख है तो बोला नहीं लगता। इसने तो कह दिया भी आत्मा का लेख नहीं लगता है, तो शरीर का लग है। और शरीर ने बोला गंगा में धोया हो और पति तो पावन हो जाओगे। भाई इस गंगा में शरीर धोए तो पति पावन नहीं हो सकते। जो का हमारा कट जोड़ी है विकारा की, उस कट को
साफ करने से और हमें शुद्ध होवांगे। तो आत्मा में हमारे संस्कार विचार विकार हमारे भरे जाव है। क्यों भरे जाव है? बोले आखिर वो विकार क्यों कर भरे हैं? जैसा मोहल्ला होगा वैसे संस्कार में आने रवांगे तो वो हमारे आत्मा से जावेंगे। तो बाबा ने बताई भी एक अनदोष संदोष करा है। तो अच्छा का संग लेवांगे तो अच्छे कर्म करांगे और बुरा का संग लेवांगे तो बुरे कर्म करांगे। तो जैसे हमें दोष रंग दोष मार भाव है और वो हम किस तरह लेके जाओ आत्मा जिको हवा बगीचा पका जाव है, फूलों की सूंगत लेके जाव है, कोई बांस हो तो बांस बजाओ तो बांस भी लेके जाव है। तो यूं हमारी आत्मा संस्कार में लेके जाव है। तो उस संस्कार पर हमने जन्म मिला है। कहा जा है पापात्मा पुणात्मा धर्मात्मा कही धर्मात्मा कोई नहीं करे वो परम पिता कोई नहीं कहा जाता। कहा जा बोला पापात्मा पुणात्मा कही आत्मा के लिए कहा जाता है, परमात्मा के लिए नहीं कहा जाता। तो आत्मा हमारे ऐसे जैसे हम कर्म कराएंगे नहीं वैसे कर्म में जन्म ले वहां कि कसाई का धर्म जन्म ले वहां तो हमें जन्म लेंदे भी गऊ काटती देखा है, पाप कर्म करता देखा है। तो बच्चा कभी नहीं मानेगा जब मैं पाप करूँ मैं तो कहा मैं तो कर्म करूँ हमारा तो बाप दादी कर दे आए है। तो हिंदू का बच्चा ने होगा पाप से तो मानने नहीं का। तो संस्कार हमारे ऐसे पकड़े हैं आगे घर में जन्म वहां नहीं तो भी हमारे वही कर्म हम फिर बोल के करा क्यों दिखाई क्यों कर दे हैं भी राजा के घर में बच्चा जन्म लेके न चोरी करने लगते तो उसने हमें क्या मानांगे? अभी राजा के घर में कोई चीज की कमी नहीं है फिर भी बच्चा चोरी करे क्यों करे? इसी गैल के संस्कार ऐसे बने तो आगे भी हमारे युद्ध होगा। तो फिर बात रही पाप कर्म हमारे कहते हैं जी आठ जिस हमारी बरकुटी के बीच में बैठ के न और सारी इंद्रियों को कंट्रोल करती है जो मंत्री अपने भी जनता ने कंट्रोल करा है उसी बुद्धि पे बैठ के ना न्यू हमारी आत्मा भी हमारे मस्तक में बैठ के ना हमारे शरीर को कंट्रोल कर रही है, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर रही है। इस तरह हमारा राजा शरीर का राजा यह होता है। इसलिए मन पर प्रबल इंद्रिया से प्रबल मन और मन से प्रबल बुद्धि। तो ये बुद्धि कौन सा? बुद्धि देने वाला एक शिव भगवान से कह मन बुद्धि संस्कार मन बुद्धि को संस्कार कही जावे। कह हाँ कया करे गया भी बोला स्वर्गलोक में गया। स्वर्गलोक में किस पर गया भाई? स्वर्गलोक तो इस धरती पर जिद हम बनावांगे जिद होगा नहीं। अब तक तो कोई स्वर्गलोक बन नहीं सकता। इसमें तो नष्ट दिखाई देगा सब। तो स्वर्ग में ना तो कोई स्वर्ग में जाता और ना कोई नरक में जाता। इस दुनिया पे सारे कर्म दिखाई देवे जिस भगवान धरती पावे नहीं जिस हम कर्मा का लेखा बतावे है और उसकी हिम्मत पर चाल के जिस हम स्वर्गलोक का दरवाजा खोला। इतने हमें इस संसार में दुखी सुखी हो जाओ। वहाँ जो कोई बीज बोया जावा है बार बार तो बीज सब पौधा भी छोटा हो जैसा और वो कारा में आवश्यक है। तो न्यू हमारी आत्मा के संस्कार से निज कर्मा में लेप खेप लगता जावा है और हमने होते जावा है। तो भगवान आए के नाम श्रेष्ठ बुद्धि देव परमात्मा है के। दीदी मेरे तो इतना याद आया और भूल वाली भी सोच को ठीक है माता जी, अच्छे से बताया बहुत ही। मेरे का दादा बाबू लिखी माता है यार तक से हम मनोबरी माता। हाँ 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 जी, आगे बताइए अगला फोन। हाँ जी, ओम शांति माता जी, आगे बताइए अगला फोन अनम्यूट है। हेलो दीदी ओम शांति। 3 लोग का बताना था दीदी। बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। शुरू करी थी। पहले है साकार वतन पृथ्वी लोक फिर भूमि लोक जहाँ हम सब पद बजाते हैं। अरे वाह, थोड़ी तबीयत खराब रही तो भी बताओ दीदी। तो जहाँ हम सब पद बजाते हैं फिर है ब्रह्म लोक फिर विष्णु लोक फिर शिवलोक में जहाँ सब बाप भी रहते हैं और बच्चे भी रहते हैं। आत्मा का घर रहता है शिवलोक में। फिर 3 को दिखाया गया है ब्रह्मा विष्णु शंकर पहले बाप के नगीच रहते हैं। फिर अष्टदेव भी बाप के नगीच रहते हैं। फिर 108 भी बाप के नगीच रहते हैं। हम सब बच्चे फिर बाप के दाएं और बाएं और सब बच्चे बाप के नगीच रहते हैं। इस सृष्टि पर इसे आत्मा आई कहाँ से? पशु पक्षी पतंगे सब आत्मा है, सबके अंदर आत्मा है। इस चित्र में बताया पृथ्वी सूरज चांद सितारे आकाश गीता में एक श्लोक आया है कि
भगवान ने कहा कि हे अर्जुन तू मेरे का नहीं जानते हो मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। फिर इस श्लोक का है कि तत्व भास्ते सूर्यो न सशक्तो न पावका अधिगतवा न निर्वंते तत्व धामम परम मम। माना हम परे से परे धाम का मैं रहने वाला हूँ। फिर है दुई के 22 में ये श्लोक है बसंती की रानी यथा विहाय नवानी ग्रहाणी नरो प्राणी तथा शरीराणी गिराणी संयति नवानी देही। मना कि जैसे जैसे मनुष्य ने पुराने वस्त्र को त्याग करके नया धारण करता ऐसे हमारी आत्मा ही पुराना यह शरीर छोड़ करके नया धारण करती है। फिर 2 का 23 में आया है कि नैनन चिन्नंती शस्त्राणी नैनन दैती पावका न चैनन कलोदंती आपन सोच अति मारुता। जैसे कि इस आत्मा को ना शस्त्र भी काट सकता ना अग्नि जला सकती ना पानी में भी हो सकता ना हवा सुखा सकती। तो फिर बताया है कि भगवान हाँ ये आत्मा हमारी तो परे से परे धाम की रहने वाली है। ये हमारी आत्मा परे से परे धाम की रहने वाली है। गीता में एक श्लोक आया है कि जहाँ के सूरज चांद सितारे आकाश का प्रकाश नहीं पहुंचता अग्नि का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां का मैं रहने वाला हूँ। परे से परे धाम का मैं रहने वाला हूँ। इस श्लोक का ये इस श्लोक का प्रमाण है कि भगवान परम धाम का रहने वाला है सर्वव्यापी नहीं। यहाँ साबित किया गया है कि यह 5 तत्वों की दुनिया से परे और छठा प्रकाशित तत्मतुर्य तत्व ब्रह्मलोक अंग्रेज में भी कहा जाता है कि सुप्रीम सोल कहा जाता है। मुसलमानों में कहते हैं खुदा ही आयस में रहता है फर्श में नहीं रहता है। लेकिन अब तो मुसलमान भी कहते हैं कि खुदा जर्रे जर्रे में है। जैनी लोग भी कहते हैं तुरिया धाम परमात्मा तुरिया धाम में रहता है। इस सब धर्मों का मानता है माना सब धर्मों का मानता है। सब आत्माएं हम परम धाम की रहने वाली हैं जहाँ पर सुप्रीम सोल ज्योतिबिंदी ज्योत बिंदु शिव के नगीर से सब आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। बाकी जितनी भी आत्माएं हैं सब जन्म मरण के चक्र में आती हैं। परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। हम इसी क्रम जिस इस सृष्टि पर जो इस सृष्टि पर भूल जाता कहीं कहीं दीदी और जहूँ रहते रहना इस सृष्टि पर श्रेष्ठ आत्माएं है ना। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं तो सब बाप के नगीच रहने वाली हैं। जो निष्कष्ट आत्माएं हैं तो वो बाप से दूर ही रहती हैं। जैसे हम लोग बाबा बोले ना कि जो देव आत्माएं हैं तो उसको 33 करोड़ आत्मा में ज्ञान रहती हैं। इसे यहाँ गुरु पंडित ने कहा था कि गाय के रोग में 33 करोड़ आत्मा ही रहती हैं। तो वो बाबा बोले कि वो सब तुम बच्चों की गायन है ना। सब तुम बच्चे ही अभी तक पुजारी हो फिर जब पूज बन जाओगे। फिर ये सृष्टि जो है ये सृष्टि सूक्ष्म बतन स्थूल सूक्ष्म बतन यही है। ये है संकल्पों की स्टेज। ये है संकल्पों की स्टेज। इसके ऊपर है परम धाम। इसके ऊपर है परम धाम। परम धाम इसी सृष्टि पर हम परम धाम से जब आते हैं तो इसी सृष्टि पर रंग पंच है। इस सृष्टि रंग पंच है। यही हम सब पाठ बजाते हैं। यही हम सब पाठ बजाते हैं। हम सब एक्टर्स हैं। शेष व्यास ने कहा है जैसे हर का नाटक है वैसे बेहद का नाटक है। जैसे बेहद के नाटक में तो जैसे राजा वैसे प्रजा भी रहते हैं। सब पशु पक्षी सबका वाइब्रेशन अच्छा भी रहता है। यहाँ हर के नाटक में हम लोग जब ऊपर से नीचे आ जाते हैं तो यही मना अपना अपना वस्त्र बलात् बलात् करके फिर अपना चेहरा दिखाते हैं। फिर
पाठ बजाते हैं, अंत में अपने घर चले जाते हैं। फिर जैसे ऊपर से आते हैं पाठ बजाने के लिए हम। फिर ऊपर जब पाठ बजाने के लिए आते हैं, ऊपर जाने का रास्ता भूल जाते हैं। यही जन्म मरण के चक्र में हम आते जाते रहते हैं। फिर जो हमारा घर है वही बाप का घर है। जो हमारा घर है वही बाप का घर है। बाप जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। हम सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। हम जो बाप भी ज्योत बिंदी है, तो बच्चे भी ज्योत बिंदी हैं। गीता में आया है ज्योति अंश। कल्प के अंत में आते हैं बाप, सारी सब आत्माओं को पावन बना के ले जाते हैं। फिर बाबा गाइड बनकर के आते हैं, पावन बना के ले जाते हैं। फिर बाप तो निराकार है। बाप तो निराकार है, इस सृष्टि पर आएंगे कैसे? बाप को हम कैसे पहचानेंगे? फिर बाप को हम कैसे पहचानेंगे? गीता में आया, प्रवेश तुम में प्रवेश करने योग्य हूँ। स्वयं भगवान आकर के अपना परिचय भी देता है और हम बच्चों का भी परिचय देता है। कैसे देता है? ज्ञान और योग के द्वारा पति से पावन बनाकर अपने घर ले जाते हैं। परम धाम कोई ऊपर नहीं है, इसी सृष्टि पर है। इसी सृष्टि पर है। इसी सृष्टि पर मना चारों ओर भी हवा ही हवा है। हाँ, स्पेस भी है। फिर यही कहते हैं, कोई मर जाता है तो कहते स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग कहीं है? स्वर्ग तो ऊपर नहीं है। यहाँ सब यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही सब सब कुछ है। यही सब आत्मा पाठ बजाती हैं। फिर यही सब मतलब पेड़ पौधे पशु पक्षी पतंगे सब यही हैं। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। कल के क्लास में जिस तरह गीता के भगवान के लिए बात चल रही थी, तो कल नेटवर्क के कारण ज्यादा समय डिस्कस नहीं हो पाया था, इसीलिए आज फिर से ग्रुप डिवाइड करके फिर से इस बात को किया जा रहा है। तो अगर कोई उत्तर देने जैसे है, पढ़ के रखे हुए है, तो हाथ उठाइए, तो उसी अनुसार फिर फोन अनम्यूट किए जाएंगे। ठीक है। हाँ वो शांति हाँ जी। माता जी, आपको कल निराकार के हिसाब से बताया था ना? हाँ वो टापी दिया माँ मुझको। ठीक है, ठीक है माता जी, लाइन में रही है। ओके माँ। चंडीगढ़ के माता जी आपको? निराकार दीदी, निराकार। अच्छा, आगे माता जी फोन अनम्यूट किया है भुवनेश्वर के माता जी 19,917। ओम सत्य दीदी। आपको भी निराकार के हिसाब से बताना है माता जी, ठीक है? दीदी आपको क्या बताया था माता जी कल? कल निराकार बताया था। ठीक है। माता जी आप 89378114, आप दोनों? साकार दीदी, साकार सो निराकार। ठीक है। ओम शांति। हाँ माता जी, आप भी शंकर के लिए ही, ठीक है? और आगे रोल नंबर बताइए किनका अनम्यूट हुआ है?
22,050। आपका हो गया माता जी, आपको ही तो बताया अभी हमने। आगे अच्छा। जिनका अनम्यूट हुआ है रोल नंबर बताइए अपना। छोटे फोन से रोल नंबर बताइए, नहीं तो म्यूट करेंगे फिर आपका फोन जिनका अनम्यूट हुआ है। 87। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए जल्दी। 24287। कहाँ से बात कर रहे हैं? भुवनेश्वर। अच्छा, हेलो। हाँ रोल हेलो। नंबर बताइए, और किनका अनम्यूट हुआ है रोल नंबर बताइए। 24287। आपका हो गया माता जी, और किसी का अनम्यूट हुआ है? हाँ हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, ओम शांति, मैं बनारस मधुबन से। क्या रोल नंबर है? दो नंबर है 16779, 16,779। ठीक है। अभी आज नया जुड़ी हूँ मैं दीदी। अच्छा ठीक है माता जी, दोबारा अनम्यूट करती हूँ आपको फिर। भाइयों में अगर ऐसे कोई है अभी क्लास में जुड़े हुए जो उत्तर दे सकते हैं तो हाथ उठाइए एक बार। उन्होंने 2 अप्रैल को युद्ध पढ़ने की आशंका जाहिर की है। इसके अलावा 18, 19, 20 और 21 अप्रैल को लेकर महाविनाश की चेतावनी दी जा रही है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की परमाणु क्षमता है तो दूसरी इसके तरफ यहाँ न्यूज चल रही है, या तो बंद कीजिए या तो फिर आपका फोन म्यूट कर देते हैं। जिनके फोन से आवाज आ रहा है फिर आपका फोन म्यूट कर देंगे, क्योंकि सबको वही सुनाई देता रहेगा। फिर देखिए, ठीक है। काठमांडू के माता जी, आपके लिए भी साकार सो निराकार मतलब शंकर महादेवी गीता का भगवान है, ये बताना है आपको। जी दीदी। ठीक है। ठीक है, कल का जो टॉपिक चल रहा था वो अधूरा रह गया था। बात चल रही थी रथ की। जो गीता का जो किताब है भगवत गीता का, हर भगवत गीता के किताब पर रथ का चित्र दिखाया जाता है। तो ये बात का क्लियर उत्तर नहीं मिला था। अगर आप में से किसी ने सोच के रखा है, अपना अपना ग्रुप याद रखिए और उसी टॉपिक पे बताइए, औरों के मैं टॉपिक बताऊं? पे नहीं बताइएगा। एक मिनट भाई रुकिए, कल का जो टॉपिक अधूरा था पहले हम उसे पूरा करते हैं। माता जी बताइए, जिन्होंने साकार से निराकार की बात जो कर रहे थे वो लोग बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी दीदी। साकार सो निराकार निराकार के लिए हम ये बता सकते हैं कि सिर्फ एक ही शरीरधारी है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, वो है शंकर जी, जिसके तन में बैठ करके गीता सुनाई थी। और उन्हीं का ही नाम शंकर जी का नाम ही शिव के साथ जोड़ा जाता है। इसलिए भी हम बता सकते हैं कि गीता जो है वो शिव शंकर के द्वारा सुनाएगी। गीता का स्वरूप जो है वो भी दो तरह का है। एक भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की सच्ची अखंड और पवित्र गीता है, और दूसरी गीता जिसमें देवता कृष्ण का नाम डाल दिया गया है, जो खंडित और झूठी गीता है, जिससे ये दुनिया नरक बनती है। क्या बाहर वाले इस बात को मानते हैं कि दो प्रकार की गीता है? पता है किसी को? भक्ति मार्ग वाले इस बात को मानते हैं दो प्रकार की गीताएं हैं, झूठी और सच्ची? अनेक प्रकार की बोलते हैं भक्ति मार्ग में। हाँ जी माता जी। हाँ, अनेक टीकाएं हुई गीता में। हाँ हाँ, टीकाएं हुई है, बाकी ये बात ठीक है, इसे फिर और क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। अभी बनारस के माता जी आप बताइए, आपको साकार सो निराकार के हिसाब से बताया था ना? ओम शांति। हाँ।
ये दीदी साकार सुनिराकार प्रश्न देखिए, कल बात ये चल रही थी, आप अपने टॉपिक से हटके एक्स्ट्रा बात नहीं बताइएगा, कोई भी हो। बात ये चल रही थी, रथ का चित्र गीता के मुख पृष्ठ पर दिखाया है। इससे भक्ति मार्ग वाले मानते हैं कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण ही है। इस बात को हमें कन्विंस करना है कि चित्र किस कारण दिखाया है और ऐसे नहीं है, और महादेव का चित्र क्यों नहीं दिखाया, इस बात को कन्विंस करके समझाना है। कैसे समझाएंगे वो बताइए। ये दीदी हम लोग ऐसे समझा सकते हैं ना कि गीता के मुख्य पृष्ठ पर कृष्ण का चित्र दिखाया है, तो योगीश्वर तो 4 नामों को बताया है ना, एक सनत कुमार, एक शंकर, एक कृष्ण, एक राम। तो वो चारों के लिए ही बताया है, और ये जो गुणवाचक नाम मतलब दिया हुआ है इसमें गीता जी में कि जैसे जैसे जो कर्म किए हैं तो गुणों के हिसाब से नाम पड़ा है। तो कृष्ण मतलब होता है आकृष्ट करने वाला, तो वो शंकर को जैसे झाड़ के चित्र में दिखाया है। तो ये कृष्ण यहाँ पर जो दिखाया है रथ में, तो ये संगम योगी कृष्ण मतलब वो भगवान का ही रूप है, जो वो मुकर्रर रूप का आधार लेते हैं, तो उनका ही वो चित्र है वहाँ पे। लेकिन वो भक्ति मार्ग में वो समझ नहीं पाते, तो वो मतलब साकार कृष्ण को मान लेते हैं, जो कि वो सुधरा हुआ मनुष्य या 16 कला संपन्न वो है। तो वो तो गीता का भगवान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि गीता के भगवान के लिए जो पहले व्यास ने रचना की थी द्वापर के आदि में, तो वो एकदम सत्व प्रधान मतलब रचना थी गीता की, वो सात्विक बुद्धि से उन्होंने की थी। तो उस समय वो निराकारवादी बताते थे कि गीता का भगवान है। लेकिन फिर बाद में जो विष्णु के उपासक थे या साकार मूर्ति को पूजने वाले, तो उन्होंने धीरे धीरे मतलब अपने वो उसमें जो गीता की और टीकाएं हुई, तो उसमें वो मिक्स कर दिया कि वो साकार ही है गीता का भगवान। लेकिन गीता का भगवान साकार यदि है तो वो कृष्ण नहीं है। वो जिनके द्वारा वो कार्य करते हैं, मतलब शिव के साथ कृष्ण का नाम नहीं जोड़ा जाता, शिव के साथ तो केवल शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है। तो जैसे शिव निराकारी अजन्मा कर्ता भोक्ता है, तो वैसे कृष्ण का गुण कोई भी उनके साथ टैली नहीं होता है। और फिर उन्होंने जो ये दिखाया है कि वो मतलब काम विकार को कामदेव को ये बातें तो ठीक है, तो आप रुकिएगा थोड़ा सा भी। दीदी मैं उदयपुर के बताऊं? हाँ जी बताइए माता जी। बहन जी दीदी मैं बताऊँ। दीदी कृष्ण जो है ना अर्जुन के पास तो थे वो, लेकिन देख नहीं पाए क्योंकि वो भगवान निराकार है। इसलिए नहीं देखने के कारण उनको पूछे कि आपका अविनाश रूप मुझे दिखाइए, जोगेश्वर तत्व में त्वम दर्शय आत्मानम अभयम। इसलिए तो देख नहीं पाया क्योंकि वो साकार में थे, वो भगवान तो निराकार है, इसलिए वो नहीं देखने के कारण उनको पूछा, अविनाश रूप देखने के लिए चाहा। 4783 एक मिनट रुकिए अभी। हाँ आप बताइए भाई, माताओं ने जो उत्तर दिया उसके लिए आप किस बात से क्रॉस करेंगे? कोई ऐसी बात है जो कृष्ण भक्त कोई बातें बोलते हैं जो माताएं उत्तर दे रहे हैं? भगवान से सारे सृष्टि सृजन हुई है, इसीलिए गीता नव 4 में क्या बताया, मया तो इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति मोस्तानी सर्वभूतानी न चहं तेसु अवस्थित। यदि गीता का भगवान कृष्ण होंगे तो उनका अव्यक्त मूर्ति जितने धर्म स्थापक दुनिया में आए हैं, धर्म आपको किस बात के लिए रखा है कि कृष्ण भक्त जो बात बोलते हैं आपको उस बात को प्रेजेंट करना होगा? तो कृष्ण को भगवान ही हमको प्रेजेंट करना है। हाँ जी, आपको इसीलिए रखा है कि कृष्ण भक्त जो बातें बोलते हैं आपको वही बात को बताना है। दीदी अर्जुन जो है, अर्जुन का जो सखा इसी के से रूप में पता चलेगा ना कि क्या तर्क बताए जाते हैं। जो भी कृष्ण को मानने वाले हैं गीता ज्ञानदाता, तो आपको ये प्रश्न भी पता होने चाहिए कि वो लोग क्या क्या बोलते हैं इन सब प्रसंगों में। तो इसीलिए ऐसे किया है, आपको वो नॉलेज भी हो और समाधान देने का भी नॉलेज हो। दीदी आप सोचिए। हाँ जी गंगटोक हाँ बताइए दीदी, भाई।
कृष्ण ने तो अर्जुन ने क्या बोला था, ऋषिकेशम तदा वाक्य मही मिद महामहीपते अर्जुन उवाच सेनायोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम इदम अच। तो मेरे दो सेनायो रथम उपस्थितम, तो मेरे रथ को दो सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दीजिए। ये बात बताई थी तो कृष्ण ने ही बताई थी, तो वो तो गीता में स्पष्ट देखा ही जाता है ना। आप लोग कैसे बताते हैं कि भगवान कृष्ण नहीं है, वो साकार नहीं है, तो हमारा जो भगवान हम मानते हैं उनको आप कैसे झुठला सकते हैं? ये तो सामने में दिखाया है कि दो सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा करो। नहीं, एक बार आप अपने मैं बताऊं? वाक्य को रिपीट कीजिए। आप कृष्ण की तरफ से किस तरह बता रहे हैं भाई? हमें हाँ जी, समझ हाँ नहीं जी, आया जैसा प्रश्न जैसा आपका। बोला है ना कृष्ण के तरफ से, जैसा अर्जुन ने कहा था कि हे हाँ, भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा करो, तो वो रथ तो कृष्ण का रथ, अर्जुन बैठा था ना उसी रथ में, तो बोला कि ये रथ को जाकर तो दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा करो। सेनायोरुभयोर मध्य रथम उपस्थितम, मैं उच्चते वो तो बताया था ना उसमें, हम्म। दीदी मैं रथ को बताऊं? खड़ा करने के लिए। हाँ जी, उदयपुर के मत जी बोलिए। हाँ दीदी, ये बात सही। चित्र के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है कि पूरी गीता में कृष्ण को ही संबोधित किया गया है। लेकिन इसमें हम ये देख सकते हैं कि गीता ज्ञानदाता 11वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैंने अगर आपको भूल से भी हे यादव, हे सखा, हे कृष्ण कहा हो तो हे परम पिता परमेश्वर आप मुझे माफ कीजिए। एक मिनट, मतलब अपने यहाँ पर वाक्य को रिपीट कीजिए मत जी आप। हाँ थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है आपने जो कहा, फिर से रिपीट हाँ कीजिए। हाँ 11वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं, जब उनके विराट रूप को देखते हैं तो फिर अर्जुन 11वें अध्याय में कहते हैं कि यदि भूल से भी मैंने आपको हे यादव, हे सखा, हे कृष्ण के रूप में संबोधित किया है तो हे परम पिता परमेश्वर मुझे माफ करे। यानी उनको भी यह अर्जुन को अपनी गलती फील हो रही है कि वह वास्तव में परम पिता परमेश्वर है। उनको हम हे यादव, हे सखा, हे कृष्ण नहीं कह सकते। लेकिन वापस 17वें अध्याय के पहले श्लोक में उनको वापस कृष्ण कहा है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि गीता एक कविता है, एक गीत है। तो जैसे कि कवियों की भाषा कैसी होती है, अलंकारिक भाषा होती है ना, या समझे कवि या समझे रवि। तो यह कृष्ण वास्तव में एक अलंकारिक शब्द है। यह संगम युगी कृष्ण की बात है, जो 11वें अध्याय में स्पष्ट है कि वह खुद माफी मांगते हैं कि अगर मैंने आपको कृष्ण कहा है, सखा कहा है, तो आप मुझे माफ करें। और इसके अलावा भक्ति मार्ग में जो मान्यता है कृष्ण की, भक्ति मार्ग वाले भी मानते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। लेकिन विष्णु का मतलब क्या? विष्णु का मतलब होता है लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। मतलब भाव स्वभाव संस्कार से कंबाइंड रूप, जो कि 500 करोड़ जनता द्वारा जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर गाया जाता है। वह शिव के ही मंदिर में परमपिता परमात्मा शिव के लिए ही गाया जाता है। और शिव के मंदिर में ही हम गायन है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो कृष्ण कैसे विष्णु के अवतार हो ही नहीं सकते। जो भक्ति मार्ग वालों की बात खुद ही काटते हैं। और विष्णु का एक और अर्थ है कि नो विश एट ऑल। विष मना विकारों का विष, जिसे गीता ज्ञानदाता ने स्वयं गीता में कहा है कि त्रिविध नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मम काम क्रोध लोभ तस्मात् एतत् त्रय त्यजेत। और काम विकार को इन विकारों में सबसे बड़ा डकैत माना गया है, जिसे क्रोध लोभ आदि विकारों से व्यक्ति का पतन शुरू होता है। तो नो विश एट ऑल वाली धारणा शंकर के लिए एक्यूरेट बैठती है, जिनके लिए भक्ति मार्ग में भी गायन है कि उन्होंने विष गले में धारण किया, पी लिया, इसलिए नीलकंठ भी कहा गया। किंतु कृष्ण तो प्रश्न रानियां यहाँ, एक मिनट पसंद। बताइए, ये बातें तो आगे चर्चा होगी। अभी हम आपकी बात, सभी के लिए ही ये बात बता रहे। इस बात को बताइए कि अगर गीता ज्ञानदाता महादेव है, तो फिर उनको रथ को चलाते हुए क्यों नहीं दिखाया है? इसका क्या कारण बताएंगे आप? बहन जी मैं बताऊं बहन जी, हाँ, गीता तो पहले निराकारवादी रचना थी है ना बहन जी। बाद में कृष्ण उपासकों ने उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया है। जिस बात को बड़े बड़े देशी विदेशी विद्वानों ने भी स्वीकार किए हैं। वो निराकार भगवान सदाशिव एक जो मिनट कि मत, अभी फिर से आपको क्रॉस करती हूँ इस बात के लिए। दीदी भगवान ने कृष्ण है, कृष्ण तो सखा रूप में अर्जुन के साथ रहे, साकार रूप था। और साकार रूप में जब वो ज्ञान उच्चारित करते हैं तो वो उसमें बताते हैं कि वो अवतारी पुरुष भले भले ही है, लेकिन वो उसके लिए अपने चौथे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में जैसे बताएगा कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ, तो वो अवतार लेते हैं।
तो ये कृष्ण के बारे में ही बोला जाता है, क्योंकि वो अवतारी पुरुष बताया है और मानव तंत्र के रूप में दिखाया है। तो अगर शंकर की बात करी जाए, शिव शंकर की बात करी जाए, तो शिव निराकार, शंकर साकार। तो लेकिन वो तो कूटस्थ दिखाएगा, ऊंची वो पहाड़ पे बैठा दिखाएगा या अकेला दिखाएगा, तो उसका सखा रूप में कहाँ चित्रण किया गया है गीता जी में? हेलो। हाँ ठीक दीदी है, तर्क तो दीदी अच्छा मुझे बताया। बताना, हाँ जी। दीदी मुझे भी बताना। दीदी ये इसका कारण यह है कि जब महाभारत ग्रंथ की रचना तो द्वापर युग के बाद में होती है, और जब परमपिता परमात्मा परमेश्वर आकर जो गीता ज्ञान देते हैं, वह बात है संगम युग की। और संगम युग खत्म होते ही सतयुग में ही सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, खाली ज्ञान का तंत्र रह जाता है कि मैं आत्मा हूँ। इसके बाद द्वापर युग में अर्धविनाश होता है, तो उसमें मैं आत्मा हूँ यह ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। उसके बाद जितने भी शास्त्र रचे गए, तो सुनी सुनी बातों से और व्यभिचारी ज्ञान ज्ञान से शास्त्रों में, जैसे बाबा कहते हैं ना कि शास्त्रों में तो भूसा भरा है, तो शास्त्रों में जो सुनी सुनी बातों से व्यक्ति का बुद्धि योग भटकता गया, और सुनी सुनी बातों से उन्होंने ये जो रचा है वो एक्यूरेट शास्त्रों में हर बात सच्चाई नहीं है, तो वह कल्पना के आधार पर है। हेलो। जैसे बहन जी, कृष्ण ने मेरे बात पूरी बोला, करो। हेलो। हेलो। हाँ एक मिनट मत, इंदौर के भाई आप क्या बोल रहे हैं, अपनी बात पूरी जैसे कीजिए। कृष्ण ने बोला था कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, तो हथियार नहीं उठाऊंगा, तो वो इस तरह से चरितार्थ दिख रहा है, जैसे 13वें अध्याय के 14 श्लोक में बताएगा कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। तो और ये जो है असक्तम सर्वभृता चैव निर्गुणम गुण भोक्तृत्व च। तो इस प्रकार से कि वो भले ही साकार शरीरधारी है, लेकिन उसने इंद्रिया सब दिखने के बावजूद भी वो तो निराकारी रूप दिखा दिया ना, क्योंकि कोई एक तो करता नहीं, अकर्ता रूप दिखाया। तो वो तो बात ही कृष्ण की है। बहन जी, मेरे बात को पूरी करती हेलो। हूँ मैं। हाँ बोलिए मत जी। हाँ। कृष्ण के नाम डाल दिया है ना, इस बात को सभी ने स्वीकार किए हैं। वो निराकार भगवान सदाशिव ज्योति अर्जुन के मुखर शरीर रूपी रथ में ही आकर के प्रवेश करके गीता ज्ञान देते हैं। कोई स्थूल रथ की बात नहीं है। कठोपनिषद में भी ये बोला है ना, आत्मानं रथनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्यः सो। आत्मा को रथी समझ और शरीर को रथ समझ, बुद्धि मानव की बुद्धि शिव ज्योति को सारथी समझ, और ब्रह्मा के मन रूपी घोड़ों को लगाम समझ, अर्थात अर्जुन की इंद्रियों को घोड़े समझ, अर्थात निराकार ज्योतिर्बिंदु अर्जुन के साकार शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं। इसके पहले हम इसको विवरण करते हुए हम आप आज की परिस्थितियों के बारे में बताना है। क्या क्या है, अभी कलयुग अंत का जीवन भी एक युद्ध क्षेत्र है ना। हम सभी नंबरवार अर्जुन की भांति जीवन की समस्याओं में उलझे हुए हैं, क्योंकि कलिगंत का जीवन ऐसा युद्ध क्षेत्र तरफ बन गया है। इसलिए आज सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं से उलझकर किम कर्तव्य मूड होकर जाता है, माना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में बुद्धू बन जाता है, और जीवन की समस्याओं से लड़ने के बजाय उनसे भागने लगता है। लेकिन समस्याओं से भागना समस्या का समाधान नहीं है। उन समस्याओं के समाधान के लिए ही भगवान अर्जुन के माध्यम से समस्त सृष्टि की मानव जाति के लिए ही गीता ज्ञान अभी वर्तमान समय में दे रहे हैं। जिस गीता ज्ञान के लिए यह समझा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर के अंत में ये गीता ज्ञान दिया है, ऐसे बताते रहते हैं भक्त मार्ग में। परंतु गीता में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें बताया हो कि गीता ज्ञान द्वापर में दिया है, जबकि गीता में भी बोला है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ऐसा। अर्थात मठपंथ मठ पंथ संप्रदाय आदि दैहिक दिखावे वाले हिंदू मुस्लिम आदि सब धर्मों का परित्याग करके मुझे निराकार स्टेज वाले शिव बाबा की शरण में आजा, ऐसा ये श्लोक का बोल है। देखा जाए तो सभी धर्म द्वापर में मौजूद भी नहीं थे। अभी कलयुग के वर्तमान समय में अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय मौजूद है, ऐसा बताना है। यहाँ आप जो दूसरा प्रश्न पूछा है ना, अर्जुन के बजाय शंकर का चित्र क्यों नहीं है, ये बताने पर उनको मालूम हो जाता है, ये थोड़ा कन्विंस हो सकते हैं ना बहन जी। मानसा की माता जी बताइए।
हेलो हाँ जी। दीदी, अवतारी पुरुष की बात आई है। अवतार माना ऊपर से, अवतारी माना ऊपर से नीचे आना। तो कृष्ण जी को तो हम अवतारी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका जन्म मृत्यु गुरु दिखाए हुए हैं और उनके बच्चे के रूप में पूजा होती है। और कृष्ण जी का कोई भी चित्र ऐसा नहीं है जिसमें उनको निराकारी स्टेज में दिखाया हो। पर गीता में तो निराकार सो साकार की बात, साकार की जा अकेले निराकार की बात आई है। इस हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि जो कृष्ण जी थे वो अवतारी पुरुष नहीं थे। हाँ जी। अवतारी पुरुष सिर्फ भगवान शिव को ही कहा जा सकता है, क्योंकि वो ही धरती पे आते हैं। जैसे गीता में भी है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं तब तब आता। हाँ जी। हेलो अर्जुन को जैसे अपना जो भगवान का सौम्य रूप दिखता है, वो जो जिस नाम जो है गुणवाचक है, जो कृष्ण आकर्षण मूर्त है, वही रूप देखा हुआ है, उसी से प्रीति करी। और वही फिर जब विराट स्वरूप दिखाया गया, तो विराट स्वरूप के बाद भयभीत हुआ अर्जुन, तो फिर वापस से वृद्धि करी और करने के बाद बोला कि अपने सौम्य स्वरूप में आओ भगवान। तो मतलब वो कृष्ण के लिए ही बोल रहे हैं, इस तरह से बताया गया दीदी। ठीक है, हाँ, तर्क अच्छे दिए हैं आप। बताइए माता जी। युद्ध 14389 माता जी बताइए, क्या समाधान देंगे आप इस बात ये का? है कि युद्ध भूमि जो है वो आंतरिक युद्ध भूमि है अर्जुन की। उसके अंदर घमासान चल रहा है, मन बुद्धि के अंदर। जब भगवान शिव निराकार उनमें उस रथ में प्रवेश करते हैं, जो गीता में बोला है कि स्वयं आत्मना वित्त पुरुषोत्तम, जब वह उस रथ को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, तो उस दूसरे अध्याय में भी आया है, इंद्रियाणि परानि याहु इंद्रियभ्यपन मनसस्तु परा बुद्धि यह बुद्धि परसस्तु मना। मन, जो चंचल मन है अर्जुन का, जो अंदर से अशांत था, और भगवान जो शांति का सागर है, तो उस शांति के सागर ने उस रथ को पकड़ लिया। और उस शांति के सागर ने उस रथ को पकड़कर, जो भगवान जो है वो अंदर बाहर से शांत स्वरूप है, और अर्जुन जो है वो बाहर से विचलित है, अंदर भी विचलित है। तो इसको शांत करने की बात है। तो जो भी गीता ज्ञान है, तो मन बुद्धि को स्थिर करने के लिए, स्थित प्रज्ञ करने के लिए दिया है। ये इंद्रिया ये मन अंदरूनी युद्ध है, इसे कैसे स्पष्ट करेंगे आप माता जी? जैसे अभी बताया कि मतलब सौम्य रूप दिखा है, तो भाई ने बताया कि कृष्ण का ही सौम्य रूप दिखा, क्योंकि कृष्ण को ही सौम्य रूप में दिखाते हैं शास्त्र में। तो आप इस बात के लिए कैसे बताएंगे कि ये बातें अंदरूनी युद्ध की है और उसी में उनको ये सब बातें महसूस होती है? आप इसे कैसे स्पष्ट करेंगे? जैसे कि अभी दुनिया में सभी आत्माएं अर्जुन है, और सब आत्माओं के अंदर यही घमासान चलता रहता है। तो हर एक अर्जुन की बात है, एक अर्जुन की बात है नहीं। और जो भी समस्याएं आती है, उस समस्याओं का समाधान ढूंढना है, तो पहले आत्मिक स्थिति में स्थिर होने की बात है। जो स्वयं स्थित प्रज्ञ होगा तो समाधान उनको मिल जाएगा, क्योंकि परिस्थिति तो आती जाती रहेंगी, सुख दुख आते जाते रहेंगे, निंदा स्तुति होती रहेंगी। लेकिन इसमें स्थिर कैसे रहना है, स्थित प्रज्ञ, क्योंकि 5000 साल का ड्रामा है, आत्मा तो अमर है, और उस अमर आत्मा को 5000 साल अपने दम पर जीना है। तो स्वयंभू कैसे बनना है, ये तो शिव समझाते हैं, क्योंकि स्वयंभू तो एक ही है शिव, और वही आकर सभी आत्माओं को स्वयंभू माना स्वयं की स्थिति में स्थित करने के लिए ये ज्ञान देते हैं। दीदी वो नहीं तो अर्जुन रथ में अगर भगवान आते हैं, तो आपने जैसे माता जी बता रहे हैं कि अलग अलग अर्जुन हैं, तो यहाँ पे फिर क्या बहुत सारे रथ हो गए क्या भगवान के? ऐसा तो नहीं है, सर्वव्यापी थोड़ी है, वो तो भगवान एक व्यापी है। फिर नहीं, आप ऐसे भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन भगवान ने जो बोला है कि मैं जब आता हूँ, तो ये तो सारी विभूतियां है, लेकिन ये इन विभूतियां जो है, इनको तेज देने वाला, बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेजस तेजस्विना अहम। तो सभी बैटरियां जब कलयुग के अंत में डाउन हो जाती है, तो बैटरी चार्जिंग करने के लिए स्टेशन या जनरेटर है ही ज्योतिर्स्वरूप ज्योतिर्लिंग भगवान शिव, जिसकी बैटरी कभी डाउन नहीं होती। तो ये सभी आत्माओं की बैटरी जब कलयुग के अंत में डाउन हो जाती है, तब की ये बात है। महाभारत समय जो सारी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, तो उन आत्माओं को जब कोई सहारा नहीं मिलेगा,
तो उनको सहारा देने वाला जो है, तो वो जिस मुकर्रर रथ में आकर उसको एग्जाम्पल के रूप में दिखाता है। तो महाभारत में दिखाया ना, कोई घोड़ेसवार है, कोई प्यादे है, कोई हाथी पर सवार है। तो ये तो सब अपने अपने युद्ध क्षेत्र में अपने अपने, जैसे बाबा बोलते हैं, हर एक की बुद्धि का पात्र जो है तो वो अलग अलग है, कोई का बड़ा है, कोई का छोटा है। बैटरी चार्जर जो है वो तो बड़ा है, लेकिन लेने वाला जो है उसके अपने दम पर उसको लेना है। जैसे कथाओं में चित्रण किया गया कि जब जब ये पांडवों पे कोई संकट आता दिखाया गया, तो कृष्ण ने उसमें पहले से युक्ति से निराकरण करा है, जिसके लिए गीता जी में बोला है कि बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ। तो वो ये तो कृष्ण का सामने चित्रण दिख रहा है। हाँ, प्रश्न बहुत ही सोच के अच्छे से पूछे जा रहे। बताइए 8937 माता जी, क्या बताएंगे आप? दीदी विचार ही कर रही हूँ। अब मैं वो बता रही थी कि हाँ, आंतरिक युद्ध बताइए। है, तो उधर हिसाब हम इसके हिसाब से बता सकते हैं आत्मा अपना हाँ, ही में शत्रु है। और हाँ, नरक 3 द्वार जो बताए हैं वो भी हम्म, काम क्रोध और लोभ बताया है, और वैरी बड़ा वैरी काम और क्रोध को ही बताया है। तो ये आंतरिक युद्ध हुआ। उसके अलावा भी जैसे बताया है कि हाथ कुत्ते जैसे विकारी में, और वो उसमें जो बताया सभी को समान दृष्टि से देखने की बात बताई है। तो फिर दुर्योधन दुशासन को अलग दृष्टि से देखने की बात भगवान कैसे बताएंगे? ये तो आंतरिक युद्ध की बात है, जैसे मनुष्यों का स्वभाव संस्कार है उस हिसाब से बताया। और दीदी थोड़ा रथ के लिए भी बताना चाह रही थी। हाँ, हाँ, तो रथ के लिए जैसे हम गीता ज्ञानदाता निराकार है, ये बात को तो हम पहले भी बता रहे हैं कि अणुअणयान सम ये बताया है। और ऐसे भी शास्त्रकार जो हैं, जो आदि में तो निराकारवादी रचना थी, ये तो बताया ही है। उसके अलावा भी कुछ एक श्लोक और हैं, जैसे ज्योतिषामपि तज्ज्योति, से निराकार है। तो वो निराकार जिस साकार में प्रवेश करते हैं, वो अर्जुन वाली जो आत्मा है वो शंकर है। इसको हम उस हिसाब से सेट करते हैं। जैसे अर्जुन भी सामान्य व्यक्ति था, जैसे बताया है कि वो साधारण मानव रूप में आते हैं। तो अर्जुन जो है वो जैसे ये जो आठवीं का चौथा श्लोक है ना, अधिभूतम शरोभा पुरुष अधिदैव, इसमें जो बताया है अधिभूत जो है सामान्य जो अर्जुन का जो साधारण रथ है उस हिसाब से बताया है। क्योंकि उसमें विकार जो अध्याय में बताया है कि स्वरूप क्या है, माना जो गीता ज्ञानदाता है, जो साकार रूप है, उस उनके जो रथ के लिए बताया 23 तत्वों वाला जो शरीर है, उसके लिए बताया कि वो आत्मा अपने निर्णय शक्ति को और संकल्प शक्ति को भगवान के हाथ में दे देती है, माना निराकार के हाथ में, शिव के हाथ में दे देती है। और उस आधार पर वो आत्मा जो है वो संपूर्ण श्रद्धा से भर जाती है, और इसीलिए वो भगवान उसको पसंद भी करते हैं। तो शिव जो है वो निराकार है, तो निराकार को साकार रूप में दोनों का जो नाम इकट्ठा गाया जाता है वो शिव शंकर कहा जाता है। और शंकर के मस्तक पर शिव नेत्र दिखाया जाता है। और नेत्र माना जो कंट्रोल करे, सारथी है। तो साकार का जो सारथी है वो शिव है, और शिव जिस रथ में प्रवेश करते हैं वो शंकर की 2 आंखें साकार के हिसाब से दिखाई जाती है। उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि अर्जुन वाली जो आत्मा है वो शंकर ही है, और उसी के लिए बताया कि वो अधिभूत है, क्योंकि वो शरीर भाव वाली है। और जो अधिदैव है, माना वो आत्मा जब अपनी स्टेज को बना लेती है, शिवलिंग वाली स्टेज को बना लेती है, तो वो अधिदैव कहा जाता है। और अधियज्ञ उसमें बताया अहमेव अधियज्ञ, माना अधियज्ञ किसको बताया है? शिव को बताया है। तो उसमें वो जो आत्मा है, माना जो यज्ञ पिता है और यज्ञ पति है, उसको अधियज्ञ कहा है। और आगे जाकर बताया है कि यज्ञ की उत्पत्ति करने का जो कार्य है वो ब्रह्मा के हिसाब से बताया है, कि उनके द्वारा निहित किए हुए कर्म को ही बताया हुआ है कि यज्ञ की उत्पत्ति उससे हुई है। और प्रजापिता जो है वो यज्ञ की स्थापना करते हैं, इसके लिए भी बताया है कर्मोद्भवं विद्धि, और सह यज्ञ प्रजा पिता प्रजा प्रजापिता सृष्टवा। प्रजा सृष्टवा उवाच प्रजापति। तो ये जो आत्मा है, माना इन दोनों से ये स्पष्ट होता है कि जो प्रजापिता है ना, प्रजापति है, वो परम ब्रह्म है। तो ये जो प्रजा को प्रजा की रचना करता है तो यज्ञ पिता है।
और प्रजापति जो है वो प्रजा की रक्षा करने वाला है। तो इस परम ब्रह्म को भी क्या बताइए, परम ब्रह्म सिद्ध हुए, प्रजापिता ब्रह्मा सिद्ध हुए। और इनको भी कहाँ से बताया है कि इनका जन्म भी कहाँ से होता है, अक्षर से उत्पन्न हुआ है। तो ये जो अक्षर है वो शिव है, इसीलिए अधि यज्ञ अत्र देह बताया है। माना इस आधार पर भी हम बता सकते हैं कि ये जो तीनों कर्तव्य हैं, अधिभूत माना पतितन, अधिदेव माना शंकर वाली आत्मा, और जो शिव है उसमें अधि यज्ञ का कार्य करते हैं। उस हिसाब से रथ के लिए बताया जा सकता है कि ये शंकर वाला रथ है। जो अर्जुन वाली आत्मा है वो साधारण रूप में जब तक वो पुरुषार्थ नहीं करती, माना जो मानव रूप में है तो शंकर बताया, और जो संपन्न बन जाता है तो शिवलिंग के आधार पर हम इस रथ के चित्र को साकार कर सकते हैं। पाए पर दीदी कृष्ण को तो धर्म के साथ दिखाया गया, तो जो पांडव है वो धर्म का सूचक बताया गया है, और जो दुर्योधन है वो जो कौरव है वो अधर्म के सूचक बताया है। तो दोनों के बीच में जब इनको दिखाया गया तो कृष्ण के हाथ में ही सुदर्शन चक्र दिखाया गया है। सुदर्शन चक्र दिखाया, शंकर के हाथ में तो कोई नहीं दिखाया गया ऐसा कोई सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र तो सही नहीं, जब आते हैं तब स्वयं का भी दर्शन कराते हैं और चारों युगों का भी ज्ञान देते हैं। और चारों युगों में आत्मा कैसे सतोरो जो स्टेज में आ गई और चक्रों को कैसे भेद कर त्रिगुणातीत बनना है, क्योंकि अभी समय है ना सबको वापस जानना है, नई दुनिया में भी आना है। तो ये सुदर्शन चक्र है, सृष्टि चक्र है। तो 5000 साल होने के बाद जब भगवान आकर कहते मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचर ऋतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अभी जगत के विपरिवर्तन का समय है, तो चक्र को घुमाना है, कलयुग से फिर से सतयुग में घुमाना है। तो घुमाने के लिए एक संगम युग का समय है जब आत्माओं को गाइड बनकर भगवान सारी बातें समझाते हैं कि आत्मा किस तरह इस चक्र को घुमाकर फिर से वापस अपना पूज्य स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं, देवता बन सकते हैं और दैवी दुनिया कैसे आ सकती है। जी एक मिनट सुदर्शन चक्र अभी के लिए मैं हाँ जी बोलूं थोड़ा। हाँ सुदर्शन एक चक्र दीदी एक मिनट बाबा माता जैसे जी जो मूल्यों में नहीं बोले बोलते ना हैं, उन्हें एक बार बोलने दीजिए। हाँ ओम चंडीगढ़ बाबा के माता मूल्यों जी में बोलिए। हाँ जी दीदी, बाबा मूल्यों में बोलते हैं ना कि भगवान कोई ऐसे हिंसा करके सुदर्शन चक्र से किसी के गले नहीं काटते। सुदर्शन का मतलब है अपनी आत्मा का दर्शन करना, अपनी आत्मा को जानना। तो भगवान जो कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाते हैं तो वो कोई किसी के गले नहीं काटते, आत्मा का दर्शन कराते हैं। लेकिन शास्त्रों में या कथानकों में तो यही दिखाया जाता है ना कि सुदर्शन चक्र से इनको मारा उनको मारा। अब हाँ ये जी, तो मनन दीदी हम चिंतन मंथन साकार के करने लिए से किसी बुरे व्यक्ति को कैसे मारा जा सकता है फिर? दीदी मतलब इसके दीदी उसका लिए ना देहभान खत्म करना, यानी कि इसके हम साकार के लिए बता सकते हैं ना कि भी मतलब उन्होंने जो कृष्ण तो अगर हम दिखाते हैं कि उन्होंने किसी को मारा, तो भगवान तो किसी को नहीं मारते हैं। तो वो तो सिर्फ देहभान, मतलब जो जो हमारे अंदर शरीर का भान है वो खत्म करते हैं। जैसे किसी का भी नाम जो जिनको उन्होंने मारा, तो किसी के नाम से मतलब उनका देहभान खत्म हो गया और वो एक अच्छे इंसान बन गए। इस तरह से बता सकते हैं ना कि शिव शंकर ने जो ज्ञान दिया, क्योंकि मैंने दीदी ये बात है ना, जो अगर दी आप लोग शंकर को तो कोई काम एक करते भी मिनट दिखाया एक ही नहीं। मिनट एक मिनट एक मिनट गंगटोक के भाई बताइए हाँ क्या भाई, बोल रहे हैं। दीदी मैं ये पूछ रहा था कि हम्म, अगर ठीक है आप लोग अर्जुन के तन में शिव आ रहा है, शिव आकर सब कुछ करते हैं, मैंने क्या आप उसके बदले में कृष्ण को या शिव बता रहे हैं या कृष्ण को उस गीता का भगवान से निकल रहे हैं? गीता में तो ढेर सारा श्लोक भी आया है, जैसा बोला था कि कार्पण्य 275 स्वभाव पृछा में तम धर्म समूढ़ चेता श्रेय निश्चिंत ब्रोहित अन्य शिष्य हम साधि मम तम प्रपन्ना। मेरा आप शिष्य हो, मित्र हो, सब कुछ आप हो, आप ही मेरे को गाइड करिए करके गीता में तो आया है। इसका मतलब आप समझाइए हमको कि गीता का भगवान कृष्ण है या कृष्ण नहीं है। अगर कृष्ण नहीं है तो कृष्ण के बदले में आप किसको रख रहे हैं, इसके बात को हमको बता दीजिए ना।
बहन जी, पहले हम कृष्ण के नाम के बारे में बताना है बहन जी, क्योंकि कृष्ण नाम तो व्यक्ति का नाम नहीं है, गुणवाचक नाम है ना। वास्तव में बताने पर शास्त्र में जो भी नाम है सभी काम के आधार पर आया है। जैसे अच्छे या बुरे हो, काम के हैं वो वैसा नाम पड़ गए हैं। क्योंकि कलयुग की दुनिया नाम को स्मरण करती है ना, जैसे राम नाम पड़ा है, रावण का नाम पड़ा है। अर्थात जो लोगों को अ, अ, कौरव संप्रदाय धृतराष्ट्र और उनकी कुकर्मी पुत्र दुर्योधन दुशासन आदि जो भी काम आए हैं, नाम आए हैं बहन जी, उनका काम के आधार पर आए हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इन सबका वैसे ही कृष्ण का, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र को दिखाया माना, भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र माना, आत्मा के मनन चिंतन करना। वो शब्द लेने पर टैली टैली करने पर बैलेंस हो जाता है बहन जी। हम पहले कृष्ण का नाम एक स्थूल व्यक्ति का नाम नहीं, भगवान का नाम नहीं है, वो भगवान का गुणवाचक शब्द है। उस अर्थ से लेने पर वो ठीक है, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाना करेक्ट बात है, लेकिन उसको अर्थ समझना मानो हम नहीं समझ, करेक्ट में नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा बताना है। हाँ जी, कृष्ण और को ये भगवान जो जो कहते दैनिक हैं, संबंधों की हेलो, बात, कृष्ण को जो भगवान कहते हैं उनका एक दृढ़ युक्ति उपस्थापन करते हैं। वो कहते हैं कि जो भगवान है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो चाहे वो सब कर सकता है। वो कहता है ना, नव माने प्रकाश सर्वस्य युग माया समावृत, युग माया में वो समावृत है, लोग उनको नहीं जानते। इसलिए कहते हैं गीता में तो ऐसे श्लोक है जिसमें कृष्ण का नाम उल्लेख है। सखा इति मत्वा प्रसभं प्रत्युक्त, हे कृष्ण हे यादव सख्यति तो महिमात्तविदं मानव मान प्रसादम प्रणयने अपि। अर्थात माने कृष्ण को ही भगवान वो उपस्थापन करते हैं। आप इसको कैसे खंडन करोगे? वो कह के युग में खंडन कर आधार सकते हैं, पर कुछ भी कर सकते खंडन। हैं, लेकिन जो ये संसार कहते हैं मूर्ख कि बना हुआ है। सखा है, हेलो दीदी, मैं बोलूं दीदी सखा थोड़ा? है कैसे एक है? मिनट, हाँ माता जी, एक मिनट। काठमांडू के माता जी बोलिए, एक बार भी कुछ बोला नहीं उन्होंने, बोलिए माता जी। कृष्ण माना तो गुणवाचक नाम है, आकर्षण करने वाला नाम है। वो तो है ना, कृष्ण तो साकार, कृष्ण तो गीता का भगवान है, गीता का भगवान तो निराकार शिव शंकर। कृष्ण को तो जन्म मरण के चक्र में दिखाया दिखाए, भगवान को तो जन्म मरण है, अजन्मा अभोक्ता गाया है, दिव्य जन्म गाया है। उसको तो गर्भ से भी जन्म हुआ है, फिर मृत्यु भी दिखाया है, फिर जंगल में भागे भागे फिर आए भी दिखाए रावण से बचने के लिए। फिर वो महाभारी दूसरों को अब सुदर्शन चक्र से गला भी ये काटते हैं कि भगवान के साथ, भगवान तो ऐसा नहीं करते है ना। अब सुदर्शन चक्र कृष्ण के हाथ में दिखाया, उसने गला काटा दिखाइए, वास्तव में तो त्यो गला काटने की बात नहीं, आध्यात्मिक अर्थ से हमारे देहभान की काटने, देहभान को खत्म करने की बात है। इस सुदर्शन चक्र में ना हमारे अब अंदर रहे 84 जन्म में हमें क्या क्या किए वो सब समझने की बात है। हेलो कृष्ण को यादवों का भी दीदी, हेड रूप में दिखाया गया है। हम्म वही महाभारत में यादवों का दीदी, सबसे बड़ा हेड रूप जो में दिखाया कृष्ण गया जी है। को वो आकर्षित साकार मूर्ति, रूप में मानसा वो के माता जी, एक मिनट रुकिए, भाई की बात पूरी होने दी। हाँ इसी बताइए तरह बताइए, वो 478। सर्विस फील्ड में जब गए थे, माने ये थे इस्कन वाले, वो हम्म कह रहे थे कि कृष्ण जो यादव का हेड है उसको भगवान रूप में सारी दुनिया मानती है। प्रो सीरियल वगैरह में उसमें दिखाया गया है, चित्र सचित्र के साथ प्ले हुआ है। तो इसीलिए आप कैसे इसको अवमानना करते हो? जो सार्वजनिक सत्य है उसको खंडन करने वाले सिर्फ इस श्लोकों के आधार पर तुमको ये तो दूसरे धर्म के लोग हो जिसको उसको मंथन करके तुम अपने तरीके से बता रहे हो। तो इसको माने वो माने नहीं, स्वीकार नहीं किए। लेकिन गीता के आधार पर निराकार साकार और साकार निराकार का मेल को तो हम डेफिनेशन अच्छी तरह से बता दिए उनके सामने श्लोकों के आधार पर। लेकिन लास्ट में युवा बताया कि वो यादव का हेड जो है वही कृष्ण है, वही अर्जुन का सखा है। और महाभारत युद्ध एक हिंसक युद्ध या हिंसक युद्ध वो तो तर्जमा करने की बात है, लेकिन भगवान के रूप में कृष्ण ही पार्ट प्ले किए थे। उसको कैसे खंडन करूंगे? ठीक है, वैसे टाइम हो रहा है, लेकिन ये बातें सोचिएगा। और ये जो रथ वाली बात है ना, आप बताइए, किसी को मतलब पूरी संतुष्टिजनक जवाब हमारा निकला नहीं है अभी। तो इसीलिए एक तो 8937 माता जी ने जो श्लोक बताया वो एकदम अच्छा है, कि वो अधियज्ञ, उसमें जो हाँ, बातें बताई हुई आचार है, तो वो श्लोक जो है बहुत अच्छा है समाधान के लिए। लेकिन बाकी अभी इंदौर के भाई ने और एक प्रश्न बताया था लास्ट में कुछ, तो
प्रश्न बताया था। एक बार आप अपना प्रश्न कृष्ण रिपीट कीजिए भाई, और दीदी आगे हफ्ते के लिए आप कृष्ण के सभी इसके लिए उत्तर ढूंढ के रखिएगा जरूर। हाँ जी, दीदी बताइए। कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाया गया है, लेकिन शंकर के हाथ में तो कोई ऐसा सुदर्शन चक्र नहीं दिखाया गया। हाँ। और शंकर तो कैसे वो तो कुछ करता दिखाया ही नहीं, वो तो अकर्ता दिखाया है। तो बोलना उच्चारण करना वो कहाँ दिखाया है ऐसा तो। लेकिन कृष्ण का तो पूरे महाभारत के इस एपिसोड में, चित्रण में कृष्ण बार बार गाइड करता दिखाया है, पांडवों को गाइड करता दिखाया गया, मध्यस्थता करने के लिए ठीक दिखाया है। गया। हाँ जी, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा ढूंढ के रखिएगा। बाकी और एक बात है, जैसे एक पॉइंट जो बाबा ने बोला है ना कि कृष्ण ने गीता से पढ़ करके यह पद पाया है, तो ऐसे और कुछ कुछ पॉइंट्स ढूंढने होंगे हमें, जिससे हम इस बात को कनेक्ट करके बता सके कि किस कारण से भक्ति मार्ग में ये चित्र दिखाया है। क्योंकि हम एक तरफ से ये बताते हैं जो भी यादगार बने हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हुआ है, तो ऐसे क्यों बन गया फिर, तो ये ऊपर बात है। हमें और प्रॉपरली बतानी पड़ेगी कि लोग कन्विंस हो जाए। या वैसे और भी ऐसे गीता को मानने वाले हैं, उन्होंने ये बात ऐसे बोली थी कि गीता पाठी कुछ कुछ लोगों से ऐसी बात आई थी कि ये तो बिल्कुल नई कंसेप्ट आप सबके सामने रख रहे हैं कि गीता ज्ञानदाता शंकर है, महादेव है। तो ये नई कंसेप्ट क्यों है, जिसे दुनिया में कहीं भी इसका उल्लेख क्यों नहीं मिल रहा है प्रॉपरली। तो ये सबके कारण हमें सटीक बताने के लिए आप सभी जरूर मुरलियों में ढूंढिए, क्योंकि ये प्रश्न तो हमें अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। तो इसीलिए इसके प्रॉपर उत्तर हो बता सके हम, ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स को ढूंढ के रखिएगा। तो अगले टेस्ट में फिर से आधा पौना घंटा के लिए यही डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बाकी अभी तो टाइम पूरा हो रहा है। चंडीगढ़ के माता जी, आप अभी हाथ उठा रहे थे, बताइए। दीदी मैं ये कहना चाह रही थी कि जो कृष्ण हैं वो देना है प्रदर्शन करते हैं, अच्छा क्योंकि दीदी। जब उनकी जो बाल लीलाएं दिखाई हैं उससे वो सभी दुनिया को आकर्षित करते हैं, और जो शिव शंकर को दिखाया जाता है वो सिर्फ याद में बैठा दिखाया जाता है। इसलिए वो मतलब दुनिया को उनके बारे में पता ही नहीं है। मानते सभी हैं, उनको पूजा करते हैं, लेकिन उनके कर्तव्यों के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि वो सिर्फ याद में बैठा दिखाते हैं। उनका कर्म इंद्रियों से कोई कर्म करते नहीं दिखाते, इसीलिए उनको नहीं जानते हैं लोग। और जो कृष्ण है उनको दिखाया जाता है, असुरों का विनाश किया, मतलब उनकी इतनी बाल लीलाएं बड़ी, मतलब बहुत लीलाएं दिखाते हैं, असुरों हाँ, का वध करते भी, इसीलिए वो सबको मतलब देखने में आते हैं, इसीलिए उनका नाम डाल देते हैं। अच्छा, ठीक है माता जी। अभी कोई हाँ हाथ उठा रहे थे छोटे फोन से, बताइए। दीदी। हाँ दीदी, 24/5/68। हाँ हाँ दीदी, तो कृष्ण के हाथ में मुरली बताई है, माता तो जी, हम एक तो ये मिनट एक बेहद में मिनट समझते हैं। माता जी एक मिनट, बस एक मिनट। अगले क्लास का टाइम हो रहा है, आप अपना उत्तर याद रखिएगा जिन्होंने भी जो सोच के रखा है, क्योंकि अभी और भी हाथ उठते जा रहे हैं। तो अगले हफ्ते आप लोग पहले ही हाथ उठा करके अपने उत्तर को जरूर क्लियर कीजिएगा। अगला क्लास वालों को फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना ना, हमारा कंटिन्यू अनम्यूट नहीं होने से। होता है। हाँ, हाँ दीदी, बार ठीक बार है। अनम्यूट नहीं होता है। ठीक है, हाँ, आप लोग सभी अपना उत्तर वो याद बहुत। रखिएगा। तो सबसे पहले जिन्होंने भी अभी लास्ट में हाथ उठाया उनका ही पहले अनम्यूट कर देंगे अगले टेस्ट के समय। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। बाकी पॉइंट्स जरूर ढूंढ के अच्छे से स्टडी करके रखिएगा गीता के भगवान के किताब को, ताकि सही उत्तर दे सके। और जिनको भी अभी ग्रुप डिवाइड करके अनम्यूट किया गया है, बाकी इसके अलावा और भी जो हाथ उठे हुए रहते हैं,